राम राम, जय श्री राम एंड वेलकम बैक टू माय स्टार्टअप स्टोरी, जहां हम सुनाते हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टोरीज ऑफ स्टार्टअप्स, इनोवेटर्स और उन लोगों की जो अपने पैशन को प्रोफेशन बना रहे हैं। लेकिन आज का एपिसोड थोड़ा अलग है, थोड़ा मिस्टीरियस लेकिन बहुत ज्यादा आई ओपनिंग। एस्ट्रोलॉजी, ये शब्द सुनते ही क्या ख्याल आता है आपके दिमाग में? कुंडली, राशिफल या फिर दोज ड्रामेटिक मांगलिक दोषा सीन्स फ्रॉम द मूवीज? वेल, आज हम उन सभी मिथ्स को बस्ट करने वाले हैं, क्योंकि आज हमारे साथ हैं एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने पिछले 22 साल से एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, न्यूमेरोलॉजी और कर्मकांड की गहराइयों में बिताए हैं। और सिर्फ प्रैक्टिस ही नहीं, बल्कि 2005 से टीचिंग भी कर रहे हैं। मतलब नॉलेज को आगे बढ़ाना, लोगों को एम्पावर करना। मेरे साथ हैं आचार्य अशोक शर्मा जी। आज हम जाएंगे बिहाइंड द कर्टेन। हम सीखेंगे कि एस्ट्रोलॉजी एक्चुअली है क्या, साइंस है या सुपरस्टिशन, और सबसे इम्पोर्टेंट, व्हाट आर द बिगेस्ट मिथ्स जो लोगों के दिमाग में घुस चुके हैं। तो लिसनर्स, अगर आप भी कभी कंफ्यूज हुए हो कि एस्ट्रोलॉजी सच में काम करती है या नहीं, अगर आपने कभी सोचा है कि कुंडली मैचिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है या कंपैटिबिलिटी, या फिर अगर आप सिंपली क्यूरियस हो कि वास्तु, न्यूमेरोलॉजी और कर्मकांड का कनेक्शन क्या है, देन दिस एपिसोड इज एग्जैक्टली व्हाट यू नीड। तो गेट रेडी फॉर द कन्वर्सेशन that will challenge your beliefs, clear your doubts, or maybe change the way you look at this ancient science. So without further ado, let's dive deep into the world of astrology with Acharya Ashok Sharma ji. नमस्कार अशोक जी। नमस्कार। स्वागत है आपका माय स्टार्टअप स्टोरी में। तो पहला क्वेश्चन जो मैं शुरू करना चाहती हूँ, स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टार्ट, ज्योतिष क्या है? देखिए, एक मान्यता यह है कि ज्योतिष शास्त्र जो है वह शास्त्र है जो मनुष्य के जीवन में जो घटनाएं घट रही हैं उनके बारे में बतलाता है। लेकिन ज्योतिष शास्त्र की जो उपायदेयता के संदर्भ में हमारे आचार्य जो है वो एक बात कहते हैं। वो कहते हैं, यदुपचित मन्ये जन्मनि शुभा शुभम तस्य करुण पंक्तिम व्यंजयति शास्त्र में तमसी द्रव्याणि दीपिव। अर्थात मनुष्य के द्वारा जो जन्म जन्मांतरों में जो भी शुभ और अशुभ कर्म किया गया, उस कर्म के फल को भोगने के लिए वर्तमान जीवन जो मनुष्य को मिला है उसके बारे में यह शास्त्र उसी प्रकार से बतलाने में सक्षम है जिस प्रकार से किसी अंधेरे कक्ष में अगर हम वहां पर कोई लाइट जला दे, दीपक जला दे, तो वहां रखी हुई सारी वस्तुएं हमें नजर आ जाती है, दृष्टिगोचर हो जाती है। उसी प्रकार से बतलाने में सक्षम है। इसलिए ज्योतिष शास्त्र जो है वह मनुष्य के जीवन में जितनी भी शुभाशुभ घटनाएं घटेंगी उनके बारे में बतलाने की जो विधा है उसे ज्योतिष शास्त्र कह सकते हैं। ठीक है, तो ज्योतिष शास्त्र, क्योंकि साइंस तो ज्योतिष को मानती नहीं है कि ज्योतिष जैसी कोई चीज होती है, ठीक है, तो ज्योतिष शास्त्र जो है वो कब से, इसकी जो कहें कितना पुराना है, कब से शुरू हुआ है ज्योतिष मानना? चला राजा महाराजा भी अपने उसमें ज्योतिष को रखते थे, कोई युद्ध होने से पहले, उससे पहले पूछते थे। तो कितनी पुरानी विद्या है ज्योतिष? सृष्टि के प्रारंभ से ही है इसका विकास, क्योंकि हमारे यहाँ पर एक बात कही जाती है कि ज्योतिषम वेदानाम चक्षु, ज्योतिष जो है वो वेदों का नेत्र है। और वास्तविकता है कि हमारे शरीर के अंदर जो 5 करण हैं, चाहे हम इंद्रियां जिन्हें हम कहते हैं, हमारी आंख है, नाक है, मुंह है, जिह्वा है, जिनसे हम ज्ञान के बारे में पता करते हैं, उसमें से जो हमारा नेत्र है वह 80% और जो इंद्रियां हैं उनको काम करने की आवश्यकता नहीं है, अपनी आंखों से ही पता कर लेंगे। जैसे आपने शुरू में देखा होगा कि जब माँ चूल्हा जलाती थी तो उसमें है ना आग देखी कि लाल रंग की है, तो आंखों से पहली बार आपने स्पर्श किया तो हाथ जल गया होगा। अब उसके बाद कभी भी आपने हाथ से छू के देखा, उसे स्पर्श करके नहीं देखा, आंखों ने काम किया। किसी गड्ढे में गिर गए तो आपको मालूम है कि गड्ढा होगा, तो मेरी आंखों ने मुझे बता दिया। तो इसलिए ज्योतिष शास्त्र जो है वह वेदांगों में भी उत्तम है। हमारे यहाँ पर बहुत सी बातें ज्योतिष शास्त्र के संदर्भ में कही गई। सभी शास्त्रों के लिए हमारे आचार्यों ने ज्योतिष शास्त्र के संदर्भ में की बात कही, अप्रत्यक्षाणि शास्त्राणि विवादस्तेषु केवलम प्रत्यक्षम ज्योतिष शास्त्रम चंद्र अर्को यत्र साक्षिणो। यानी जितने भी शास्त्र हैं वो अप्रत्यक्ष हैं, दिखलाई नहीं देते। पुराण, उपनिषद आदि बुक के माध्यम से तो हमारे पास है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र प्रत्यक्ष शास्त्र है जिसकी गवाही
रोजाना सूर्य और चंद्रमा उदित होकर अस्त होकर के हमें दे रहे हैं। तो इसलिए इसका महत्व जो है वो विशेष महत्व है। और चक्षु का अर्थ ये भी था कि वेदों के अंदर जितने भी मंत्र हैं, ऋचाएं हैं, भगवान की उपासना के जो माध्यम हैं, वो किए तो जा सकते हैं, लेकिन किस समय किया जाए इसके बारे में ज्योतिष शास्त्र बताएगा। क्योंकि ज्योतिषम काल विधानम, ज्योतिष शास्त्री तो काल का विधान करने वाला है कि ये समय तो उचित है और ये समय उचित नहीं है। अगर इसको न माना जाता तो आज भी हम लोग गृह प्रवेश करते हैं तो मुहूर्त क्यों निकलवाते हैं, हम विवाह करते हैं तो विवाह का मुहूर्त क्यों निकलवाते हैं। तो इसलिए ज्योतिष शास्त्र की जो प्रथम उपादेयता है वो मनुष्य के संदर्भ में, वो एक तो उसके जीवन में घटने वाली घटनाओं के बारे में बताएगा, एक वो कोई भी कार्य करे तो उसमें उसको सफलता मिले, इस संदर्भ में वह मुहूर्त के संदर्भ में भी बतलाता है। इसलिए इसको नकारा नहीं जा सकता। अब मुहूर्त से ही एक क्वेश्चन आता है कि एक तरफ तो हम ये कहते हैं कि ऊपर वाले ने सब कुछ फिक्स किया हुआ है, जो जब होना है तब होना है, तो अगर सब कुछ फिक्स है तो हमें मुहूर्त निकलवाने की जरूरत ही क्यों है? हाँ, बहुत सुंदर बात है कि जैसे आपको मालूम है कि मुझे रोज खाना खाना है, रोज मुझे उठना है, रोज मुझे काम पे जाना है, लेकिन आप कभी बार काम पे नहीं जाते। क्यों नहीं जाते भाई? आपको जाना चाहिए। कई बार आपकी इच्छा नहीं होती घर का खाना खाने की, बाहर का मंगा के क्यों खाते हैं आप? तो स्वतंत्रता है ना। ऐसे ही मनुष्य के जीवन में जो घटनाएं घटेंगी वो घटनाएं वैसी हैं जो जैसे जन्म है, मृत्यु है, दुख है, पराजय है, लाभ है, हानि है, कोई वाद विवाद होगा, डिवोर्स हो जाएगा, बच्चों का जन्म होना या नहीं होना, ये सारी जो चीजें हैं इनके बारे में नियतिवाद के संदर्भ में घटनाएं घटेंगी, उनसे आप और मैं बच नहीं सकते। हम अच्छा खाना खाते हैं, हम सुबह व्यायाम भी करते हैं, हर चीज का ध्यान रखते हैं, उसके बावजूद भी बीमार हो जाते हैं। क्यों? इस प्रश्न का उत्तर फिर कौन देगा? तो इसका मतलब क्या है कि जो प्रारब्ध कर्मों के वशीभूत जो फल है वो व्यक्ति को भोगना ही पड़ेगा। हम स्वतंत्र हैं कि हमें ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसमें आप अपनी बुद्धि का जो है प्रयोग कर सकते हैं। तो इसलिए शास्त्र जो है वह मुहूर्त के बारे में, क्योंकि हम परंपरा से जानते आए कि हमारे बड़े बुजुर्ग ऐसा करते आए, तो वो उसी को हम भी फॉलो कर रहे हैं। और उसका कोई भी परंपरा तभी बनेगी बहन जी तब जब उस परंपरा को निभाते हुए हमारे बड़े बुजुर्गों को या हमें हमेशा सुकून मिला हो, सफलता मिली हो, अन्यथा परंपरा कैसे पढ़ सकते हैं आप विचार। बिल्कुल। तो अब ज्योतिष के बारे में तो लोग बहुत जानते हैं और थैंक्स टू मीडिया मीडिया में आजकल लोग देख के, और बहुत सारे लोग हैं जो एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड पॉडकास्ट भी चल रहे हैं और देयर इज ह्यूज इंफॉर्मेशन ऑनलाइन अवेलेबल, जिसको सुन के पढ़ के लोग आधे ज्योतिष खुद बन चुके हैं। बट स्टिल कुछ क्वेश्चंस हैं जो आई फील के एक जो मोस्ट नॉलेजेबल पर्सन है जिसने उस विषय में स्टडी किया है दे सकते हैं, या बहुत सारे क्वेश्चन यूजुअली आते हैं यंगस्टर्स के माइंड में, जैसे कि हमेशा से कहते हैं मंगलवार को वीरवार को नाखून नहीं काटने, या नवरात्रों में नाखून नहीं काटने, या बाल नहीं कटाने हैं, ऐसा क्यों? देखिए, ये बेसिकली शास्त्र में जो भी चीजें कही गई उनके पीछे कुछ कारण रहे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। जैसे हमें मालूम है कि जैसे बृहस्पतिवार का व्रत करना है, तो बृहस्पतिवार का जब आप व्रत करेंगे तो एक दिन आप भोजन नहीं करेंगे, एक उस दिन आप जो है सुबह जल्दी उठेंगे, स्नान ध्यान करेंगे, भगवान का स्मरण करेंगे, अपने घर की साफ सफाई आदि करेंगे। उस दिन कोई काम धंधा नहीं करना। इन दैट डे आपकी बॉडी को रिलैक्स मिलेगा। आप उस दिन खाना भी खाएंगे तो हाइजीनिक खाएंगे, साफ सुथरा खाएंगे, जिससे कि आपका जो बीपी है वो उसकी सर्कुलेशन ना बढ़े। और दिनों तो पिज्जा भी खा सकते हो, कुछ भी खा सकते हैं हम लोग, लेकिन इन दैट डे तो उस दिन क्या था कि गृहिणी को जो घर में सारा घर बार संभालती, क्योंकि आज तो है कि एका के परिवार हो गए, एक समय ऐसा था जब पूरा परिवार एक साथ रहते थे। अगर 4 भाई है तो चारों की पत्नियां, चारों के बच्चे, तो कितनी बड़ी फैमिली होती थी, उनको कितना काम करना होता था, आप विचार कर सकते हैं। तो वो जो एक दिन जो था वो व्रत के संदर्भ में उनकी छुट्टी का दिन होता था और वो उनके रिलैक्सेशन का दिन भी होता था, और इन दैट डे वो भगवान की भक्ति भी कर सकते थे। तो इस कारण से ऐसी जो मान्यताएं थी इनका एक विचार था। दूसरा, आपके पास कोई ऐसा काम है कि जो लगातार आपको 24 घंटे काम करना पड़े, तो 24 घंटे आप खाना भी नहीं खा सकते, 24 घंटे कुछ भी नहीं कर सकती, तो इसका मतलब आप तो बंध गए ना किसी कारण से। इसी प्रकार से बृहस्पतिवार के दिन नाखून नहीं काटना है या और चीजें नहीं करनी है, इसके संदर्भ में कुछ न कुछ जो था वो धर्म शास्त्रों के संदर्भ में बात कही गई थी कि इन दैट डे ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। लेकिन ये जो मान्यताएं थी इनको आज के संदर्भ में कुछ बदल देना चाहिए, मैं ये मानता हूं। मतलब आप भी
इस बात से अग्री करते हैं कि इसके पीछे, और जैसे बहुत सारे अब आने वाली जनरेशन है जो वो क्वेश्चन पूछते हैं, हम अगर बोल दें, क्योंकि हमने अपने पेरेंट्स से सीखा है कि बेटा मंगलवार को नाखून नहीं काटने या मंगलवार को बाल नहीं कटाने हैं। अब वो बच्चा होटल में जॉब करता है जहाँ पे नेसेसरी है, आपको भाई क्लीन शेव रहना है, आप हाइजीनिकली आपको दिखना है, तो वो नहीं फॉलो करते हैं उस चीज को। तो ऐसा तो नहीं है कि कहीं पे अगर वो ये नहीं फॉलो करते हैं तो धर्म खराब हो रहा है या ऐसा कुछ खराब हो रहा है। और दूसरा वो जो क्वेश्चन आता है, कौन से शास्त्र में लिखा हुआ है? अब देखो, हमारे यहाँ जो धर्म शास्त्र है उनमें इन बातों का जिक्र किया गया है, लेकिन इसके पीछे कारण जो है वो था कि प्रथम बार, मैं पहली बार अगर यात्रा कर रहा हूँ तो मुझे मुहूर्त निकलवाने की आवश्यकता है, मैं बार बार जाता हूँ तो मुझे मुहूर्त निकलवाने की आवश्यकता नहीं है। पहली बार जब बच्चा हुआ तो उसका जोड़ूला बोलते हैं हम लोग, बाल कटवाते हैं, उसका मुहूर्त निकलवाने की जरूरत है, दोबारा बाल कटवाने के लिए मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है। हाँ, पहली बार मैं तेल लगाता हूँ, पहली बार मैं अन्नप्राशन कराता हूँ, पहली बार मैं पृथ्वी पर बच्चे को बैठाता हूँ, तो उसके लिए मुहूर्त की व्यवस्था की गई थी, बार बार कराने की आवश्यकता नहीं थी। दूसरा बात यह है कि जो भी हमारे सीआरपीएफ में है, बीएसएफ में है, ये जो फौजी लोग होते हैं हमारे, इनको तो रोजाना सेव बनानी होती है, रोजाना बिल्कुल फिट फॉर रहना पड़ता है, तो ऐसे में इनको दोष लगता नहीं है। जो यदा कदा करता है वो उनके लिए कुछ बातें कही गई कि इन दिनों में, जैसे हमारे यहाँ पर रविवार, मंगलवार और शनिवार जो 3 वार हैं, इनको क्रूर कहा हमने। इन दैट डे अगर आप कोई काम करते हैं तो उनके काम बिगड़ने की संभावना है। कोई भी चीज आग्रह में, गुस्से में, झुंझलाहट में की जाएगी तो उसके फल अच्छे नहीं मिलते, हम भी जानते हैं इस बात को, तो इसलिए उन्होंने ये बात कही होंगी। तो इसलिए इनका परंपरा से अगर आप इनको भाई फॉलो कर सकते हैं तो कीजिए, और आपके किसी काम में अड़चन आती है तो ना कीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। और ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे कि बच्चे फॉलो नहीं करते हैं और हम हमेशा से देखते आए हैं, पूजा हमेशा सर ढककर ही क्यों करनी चाहिए? देखो, ऐसा भी कोई विधान है नहीं बेसिकली कि सिर ढक करके ही पूजा करने की हमारे यहाँ परिपाटी थी, ऐसा नहीं है। कुछ चीजें ना परंपरा से आ जाती हैं। हो सकता है कि किसी स्थान पे आप, जैसे सर्दियों में आप पूजा कर रहे हैं और ठंड बहुत ज्यादा है और मान लो बाल छोटे हों तो सर ढक दिया जाए, तो उसमें कोई हानि नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि आप सर ढक लेंगे तो पूजा आपकी जो है वो सफल होगी, और सर नहीं ढकेंगे तो आपकी पूजा असफल हो जाएगी। इसके पीछे कोई कारण नहीं है, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, कहीं रिटर्न में नहीं है ये चीज ना। रिटर्न में तो बहुत सारी चीजें हैं कि सर ढकने के बारे में कोई ऐसी बात है नहीं कि आप बिना सर ढके भी पूजा कर सकते हैं, ये रिटर्न में मिलेगा हमारे यहाँ। अच्छा, ये रिटर्न में है कि आप बिना सर ढके भी पूजा कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि ये सब चीजें ना, जितना मैंने देखा है आज तक, ऑनलाइन में भी पढ़ा भी है, सुना भी है, कि एक ही पैटर्न में बात की जाती है, ये नंबर क्या वो फल देता है, इस राशि के लोग कैसे होते हैं, इस नंबर के लोग कैसे होते हैं। बट ये क्वेश्चंस जो यूजुअली जनरली चलते हैं, वो आंसर देने की कैपेबिलिटी हर कोई नहीं रखता, या मैं कहूँगी पूछता कोई नहीं है, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है कि हम कहते हैं कि जब फीमेल्स को पीरियड्स हैं, रजस्वला है कोई, तो उनको पूजा नहीं करनी चाहिए, जबकि कामाख्या देवी के मंदिर में पूजा होती है और तांत्रिक विधियां भी होती हैं वहां पे बहुत ज्यादा। और ऐसा मैं खुद तो नहीं गई हूँ, बट देखा सुना पढ़ा है कि हर महीने उनको पीरियड्स आते हैं, मंदिर बंद कर दिया जाता है। तो जब देवी के साथ ये हो रहा है तो हम तो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हैं, हमें क्यों पूजा करने से रोका जाता है? नहीं, आप एक विचार दीजिए, उसका नाम है स्वच्छता। जब हमारी बहन बेटियों को जब मासिक धर्म होता है तो उस समय उनके शरीर का जो विकार है, जो ब्लड वगैरह है, वो सारा का सारा रज के साथ बाहर निकलता है। तो वो जो है उसमें बहुत ज्यादा बैक्टीरिया होता है एक्चुअल में। अगर वो बैक्टीरिया जो है वो अगर उनके हाथों को छू लेता है और वैसे में वो खाना बनाएंगी, खाना खाएंगी और काम करेंगी तो बैक्टीरिया फैल जाएगा। अभी तो आपने देखा होगा ना, कोरोना में क्या हुआ, एक बैक्टीरिया तो था, पूरे संसार को हिला के रख दिया। तो इसी बात की स्वच्छता के संदर्भ में ये बात कही गई है कि उस समय जो है उसको अलग रहना चाहिए। दूसरी महिलाएं जो घर की हैं वो साफ सफाई करें, खाना बनाएं, उसको खाना दें, वो हाथ अच्छी तरह धो करके, नहा धो करके स्वच्छता के साथ में उसका प्रयोग करें, लेकिन घर की और जो गतिविधियां उनमें सम्मिलित ना हो। ये बातें स्वच्छता के संदर्भ में कही गई हैं, इसलिए ऐसी बात है। क्योंकि पहले शायद से ऐसे सिस्टम्स नहीं थे, आज की डेट में तो बहुत फैसिलिटीज अवेलेबल है उस केस में भी। देखो, बैक्टीरिया है ना जो हवा में काम करता है, आप भी जानते हैं, तो ये कहीं न कहीं आज भी काम करता है। इसलिए जितना स्वच्छता और जितनी सावधानी बरती जा सकती है
हमें बरतनी चाहिए। इसमें बहुत सारी बातों को धर्म के साथ जोड़ने का कारण भी ये था कि समाज के अंदर वो बातें जो हैं वो आसानी से लागू की जा सके। इस कारण से भी ये भी एक कारण है, सिखाने का तरीका हाँ, था लोग। तो इसलिए 4 दिनों का जो पीरियड होता है उसमें जो है वो स्वच्छता के परिवेश में जो है इस बात को कहा गया है। ओके, अब एक सिचुएशन है जहां पे एक बच्चा पर्टिकुलर डेट को पैदा होता है, ठीक है। दो भाई हैं, लेट्स सपोज ट्विंस पैदा हुए हैं एक पर्टिकुलर डेट पे। एक बच्चे को पैदा होते ही जापान भेज दिया जाता है, उसकी परवरिश बहुत अलग तरीके से होती है। दूसरा बच्चा इंडिया में है, उसकी परवरिश बहुत अलग तरीके से हुई है, ठीक है। या हम एक ही बच्चे के बारे में भी ऐसी बात कर सकते हैं। तो उसका काम करने का तरीका, जिंदगी जीने का तरीका बहुत अलग होगा और इस बच्चे का बहुत अलग होगा। तो क्या हमारा जो पैदा होने के टाइम पे ग्रह है वो इस सिचुएशन में काम कर रहे हैं या हमारा परवरिश काम कर रहा है? नहीं, देखिए बेसिकली देखा जाए तो हम जितने भी मनुष्य हैं उनके ऊपर 4 चीजों का सर्वाधिक प्रभाव होता है। शास्त्र का वचन है, वीर्यम क्षेत्रम प्रसूते से समय संगस्ति तथा एते गुण बाहुल्य बलवान उत्तरोत्तरम। सबसे पहला जो कारण है हमारे जीवन में जो भी बदलाव आते हैं उसमें माता और पिता के रज और शुक्राणु का पहला कारण है। दूसरा जो कारण है वो समय का है बेसिकली, और तीसरा कारण है संगति का। तो सबसे ज्यादा जो बलवान है वो संगति होती है। आपको बता दूं, अगर एक बच्चे को अगर अच्छा माहौल दिया जाए, अच्छे लोगों में, अच्छे विचारवान लोगों के बीच में बैठाया जाए, तो वैसे ही विचारों से वो ओतप्रोत होकर के कुछ विशेष कर जाएगा। और एक बच्चे को ऐसे लोगों के बीच में छोड़ दिया जाए जिनकी क्रिया चेष्टा जो है वो गलत आचरण वाली है, वो नशा करते हैं, घूमते फिरते हैं, घर वालों का कहना नहीं मानते हैं, तो बच्चे के अंदर वैसे ही अवगुण उत्पन्न हो जाएंगे एक्चुअल में। लेकिन शास्त्र का जो अपना एक दृष्टिकोण है वो ये कहता है कि जब बच्चा जन्म लेता है उस समय ग्रह नक्षत्र आदि कहाँ कहाँ विद्यमान थे, उनके संदर्भ में उसके जीवन में क्या क्या घटनाएं घटेंगी उनके बारे में वो अपना अवलोकन देता है। लेकिन जैसा आपने कहा कि 2 बच्चे ट्विंस पैदा हो गए, तो हम ये तो मानते हैं कि एक ही समय 2, 4, 5 मिनट के अंतर पे पैदा हुए हैं, लेकिन दोनों अलग अलग आत्माएं हैं जिन्होंने 2 शरीर धारण किए। और इसके संदर्भ में ज्योतिष शास्त्र एक लगन की बात करता है, उसका नाम है आधान लगन, या जिसको निषेक लगन कहते हैं हम लोग। जब माता और पिता दोनों का मिलन हुआ, उस समय जब गर्भाधान हुआ, उस क्षण के अनुसार दोनों का जो 2 अंडे जो हैं गर्भ के अंदर वो अलग अलग होंगे, तभी 2 बच्चों उत्पन्न होंगे। तो वो दोनों का जो बनने की जो प्रक्रिया थी वो मोटे तौर पे देखा जाए तो 3 दिन का टाइम होता है, 72 घंटे का, जब दोनों के रज और शुक्राणु आपस में अंडकोश के अंदर विद्यमान होते हैं, तो दोनों के आपस में बुलबुला बनता है एक्चुअल में। वो उसके लिए 72 घंटे का टाइम है। अब एक बच्चे का तो ऐसा होता है कि जैसे संगम हुआ 6 घंटे में ही एक बन गया, लेकिन दूसरे का जो हो सकता है कि 10-20 घंटे बाद में बन रहा है। तो वो दोनों का जो कालखंड है वो दोनों का भिन्न भिन्न है, और उसके बारे में जानने के लिए ब्रह्मा जी भी नहीं जान पाते। यहां तक ज्योतिष शास्त्र में लिखा गया है। उस क्षण को जानने के लिए एक ज्योतिष की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो आजकल जो ज्योतिष में हो रहा है बेसिकली, मैं ये मानता हूं कि ज्योतिष आती ही नहीं है, सिर्फ सूर्य का, चंद्रमा का, राहु का, केतु का नाम लेकर के लोगों को डराना या लोगों को बड़े बड़े सपने दिखाने का जो काम है ये चल रहा है। अन्यथा वास्तविक ज्योतिष है वह यह है कि अगर मैं दूसरों को करोड़पति बना सकता हूं, मैं दूसरों को सक्सेस दिला सकता हूं, तो पहले मैं क्यों नहीं सक्सेसफुल हो रहा, मेरे बच्चों को मैं सक्सेसफुल क्यों नहीं बना पा रहा। तो ये बात समझने की जरूरत है। इसमें जनता जनार्दन को थोड़ा सा समझदार होने की आवश्यकता है। ऐसे लोगों की बातों से जो है प्रभावित होने की आवश्यकता नहीं होती। ज्योतिष आपको किस लेवल की नॉलेज देता है? लेट्स सपोज मैं अपनी कुंडली आपके पास लेकर आई हूँ, एंड ऐसा भी मैंने सुना है कि बहुत सिद्ध लोग होते हैं ज्योतिष में ही कि सब हर किसी को हाथ नहीं दिखाना चाहिए, हर किसी को कुंडली नहीं दिखानी चाहिए। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि किसी की कुंडली देखकर उसकी अच्छी चीजें निकाली जा सकती हैं या उसमें कुछ बुराइयां? क्योंकि एनर्जी है, ठीक है, मैं मानती हूँ कि नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जीज हैं, है ना। जैसे आप भी आपने बताया कि 2 बच्चों को अलग अलग जगहों पे रखा जाए, संगति ज्यादा मैटर करती है। तो है तो एनर्जीज ही, या तो वो अच्छी तरफ जाएगा या तो वो बुरी तरफ जाएगा, ग्रह मैटर करते हैं वहां पे। तो क्या कोई इस लेवल पे भी सिद्ध हो सकता है कि किसी की हाथ की रेखाएं देखकर या कुंडली देखकर उसमें से अच्छी चीजें निकाल सकें?
देखो, अच्छी और बुरी चीजें कुछ होती नहीं, मैं ये मानता हूँ। दो चीजें हैं, एक अंधकार है, एक प्रकाश है। जब अंधकार होता है तो प्रकाश नहीं होता, जब प्रकाश होता है तो अंधकार नहीं होता। ये आपके और मेरे हाथ में नहीं है। व्यक्ति का जब जन्म हुआ उस समय जो 9 ग्रह हमारे, वो किसी न किसी स्थान पे बैठे होंगे, किसी नक्षत्र में होंगे, किसी खास अंशों में होंगे, किसी ग्रह की दशा में बच्चे का जन्म होगा, ये सामान्य बात है। लेकिन आने वाले समय में जो योग बने कुंडली के अंदर, उनकी जो दशाएं आती हैं, उनके अनुसार व्यक्ति या तो जीवन में सफल होता है या असफल होता है। उसी के अनुसार किसी की डिले मैरिज होती है, किसी की अर्ली मैरिज हो जाती है। उसी के अनुसार किसी का डिवोर्स होता है, किसी का डिवोर्स नहीं होता। तो ये क्या है, योग है। जितने भी योग है, जैसे मांगलिक आदि योगों की बातें हैं, करते हैं हम लोग, तो ये दोष होते हैं एक्चुअल में। तो ये अगर दोष हैं कुंडली में और उससे संबंधित ग्रह की दशा आ जाए, इस बात को ऐसे समझ लीजिए कि मान लो कि हम अगर यहाँ से कहीं जाते हैं, यहाँ से जयपुर जा रहे हैं, लेकिन कोटपुतली के पास जो है रास्ता मान लो कि ब्लॉक है, टूटा हुआ है, तो आज हम जाएं तो हमें वो टूटा हुआ रास्ता मिलेगा, हम आसानी से नहीं पहुंचेंगे, हमें डाइवर्ट होना पड़ेगा, दूसरे रूट से जाना पड़ेगा। लेकिन 2 दिन बाद में कोई जा रहा है तो तब तक वो रिपेयर हो गया, तो वो उसी रास्ते से जा रहा है। तो इसका मतलब काल खंड बदलने पर व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन हो रहा है। इसी प्रकार से दशा अंतरसाएं और ग्रह योग आदि जो हैं, वो व्यक्ति के जीवन में प्रभाव डालते हैं। उसी के अनुसार उसका जीवन जो है वो आगे या पीछे चलता रहता है। तो ये तो बात हुई कि जिसका जन्म जिस टाइम पे हुआ है। आजकल तो 90% सिजेरियन सेक्शंस होते हैं, ठीक है। तो सी सेक्शंस के टाइम पे पेरेंट्स पहले से ही शुभ मुहूर्त, शुभ टाइम वो सब निकलवा लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही डिलीवरी कराते हैं, ना 1 मिनट आगे ना 1 मिनट पीछे। तो क्या उस केस में उस पर्टिकुलर बच्चे के प्रीवियस कर्मास और वो सब मैटर करते हैं? हाँ, देखो, इस पे तो मेरा खुद का ही जो है, क्योंकि 20 सालों का अनुभव है और मैंने भी 8-7 लोगों को ऐसे जो है परिस्थितिवश मुझे वो टाइम निकाल के देना पड़ा। लेकिन हम उनका टाइम निकाल के देते जिनके बच्चा होने वाला है और उनको सूजन आ गया या किसी अलग प्रकार की कोई कोई प्रॉब्लम हो गई है, जिसके कारण से डॉक्टर ने कहा कि भाई बच्चे को सिजेरियन करना पड़ेगा। और ऐसे में हमने उनको टाइम निकाला, तो मात्र मेरे अनुसार अभी 8-7 लोगों का निकाला मैंने अपने जीवन में, उनमें से एक ही बच्चा उस समय पैदा हुआ जो समय हमने निकाला। अन्यथा किसी भी बच्चे का जो कालखंड हमने निकाला था, किसी बच्चे का जन्म नहीं हुआ। तो कुदरत जो है वो अपने अनुसार अपना ही काम करेगी। आप और मैं जो है, हमें लगता है कि हम करता है, लेकिन वास्तविकता ये है कि हम करता नहीं है, करता तो कोई और ही है। हाँ, बिल्कुल सच्चाई है। तो ये जो बातें हैं, हम खुश हो सकते हैं। हाँ, क्योंकि ये तो सच बात है कि किसी का भी जो विषय है, उसके पास जब कोई व्यक्ति आता है, तो वो उससे अगर कोई पूछता है तो उसका उत्तरदायित्व बनता है कि मैं अच्छे से अच्छा समय निकाल के दूं। तो इसमें उसकी कोई गलती भी नहीं है। लेकिन निकालना उन्हीं का चाहिए जिनको, गृहिणी को किसी न किसी प्रकार की कोई मेडिकल कोई इमरजेंसी हो गई है, कोई परेशानी है। अन्यथा हर किसी का निकालने की आवश्यकता नहीं है। हर किसी का निकालने से, और उससे मुझे लगता है कि आपका जो अभी का जन्म है, क्या इसमें हमारे पिछले जन्म के कर्म कुछ मैटर करते हैं? बिल्कुल करते हैं। अगर ऐसा ना होता तो ज्योतिष शास्त्र जो है वो अपनी उपादेयता खो देता। क्योंकि किसी से भी पूछो कि अरे मैंने इस जन्म में तो कुछ अशुभ कर्म किया ही नहीं है, तो फिर दुखी क्यों है? हाँ, हमारे यहाँ पर शास्त्र का वचन है कि जन्मांतरम कर्तम पापम व्याधि रूपेण जायते तत् शांति रोक्ष दानम जपम होमम करता भी। कि मनुष्य के जीवन में जो भी रोग शोक आदि हो रहे, वो जन्म जन्मांतर में किए हुए कर्मों के वशीभूत हो रहे, और उन कर्मों से बचने के लिए जप तप हवन आदि उसे करना चाहिए। आप देखिए कि एक व्यक्ति है जो ना स्मोकिंग करता है ना ड्रिंक करता है, उसको कैंसर हो गया। एक व्यक्ति शुरू से ही, हमारे गांव में बहुत सारे लोग हैं जो हुक्का भी पीते हैं, बीड़ी सिगरेट सब पीते हैं, उनको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुई, पूरा जीवन ऐसे कैसे चले गए, दूध दही घी खाते रहे, कोई समस्या नहीं हुई। क्यों, ऐसा क्यों है? एक व्यक्ति को रोग हो गया, एक व्यक्ति मोटा है, एक पतला है, एक गोरा है, एक काला है, एक नाटा है, एक लंबा है, ये सारी व्यवस्था कैसे नजर आ रही है? आप इसका विचार कीजिए। इसका एक उदाहरण देता हूं मैं आपको कि एक ही कक्षा के अंदर एक ही टीचर के द्वारा सभी बच्चों को एक ही समय पर एक ही विषय एक ही प्रकार से पढ़ाया जाता है, लेकिन कुछ बच्चे फर्स्ट डिवीजन से पास होते हैं, कुछ बच्चे जो हैं वो सेकंड डिवीजन से, कुछ की कंपार्टमेंट आ जाती है, कुछ लोग फेल भी हो जाते हैं। टीचर का दोष है या उस समय का दोष है? बताइए। सब अपने अपने कर्म के अनुसार उस चीज को ग्रहण करेंगे, उसी के अनुसार तद अनुसार वो फल भी भोगेंगे।
इसलिए कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाका। तो जन्म जन्मांतरों के जो कर्म है वो वर्तमान समय में मनुष्य भोगता है, और उसी कारण से ज्योतिषी प्रेडिक्शन देने में सक्षम है। किसी की डेथ जो है वो हत्या से होगी, किसी के एक्सीडेंट से होगी, किसी के रोग से होगी, किसी की नेचुरल होगी। ऐसी जो प्रेडिक्शन एक एस्ट्रोलॉजर जब देता है तो उसके पीछे क्या कारण है? वो त्रिकालदर्शी नहीं है, उसके पास है ग्रह योग कि अगर ये हो, ग्रहों की ये पोजीशन होगी कुंडली में तो ये योग बना और इसका फल ये वाला होगा। और वो जो चीजें हैं आप कहेंगे तो किसी प्रोग्राम में उन कुंडलियों को हम ले आएंगे, उन शास्त्रों को भी ले आएंगे और हम आपके सामने साबित कर सकते हैं कि ये जो नियम है ये आपके ऊपर भी समान रूप से लागू होते हैं और मेरे ऊपर भी लागू होते हैं। वैसे देखा जाए तो मैं ये मानता हूं कि कुदरत ने हम पूरे मनुष्य जाति के लिए कोई भेद नहीं किया है। आप में कोई भी व्यक्ति बाहर जाके खड़ा हो जाए तो सूर्य का जो प्रकाश है सबके ऊपर समान रूप से है, वायु का जो प्रवाह है वो हम सबको समान रूप से प्रभावित कर रहा है। ईमानदारी की बात है। दूसरा, आपको अगर भूख लगती है तो आप भोजन करते हैं, आपको जब प्यास लगती है तो आप पानी पीते हैं। संसार में किसी व्यक्ति से पूछिए भूख लगने पे क्या करता है? आहार ही करता है। और प्यास लगने पे क्या करता है? पशु पक्षी कोई भी किसी को उठा लीजिए, सभी लोग पानी पीते हैं। इसलिए कुदरत ने हमारे साथ कोई भेदभाव नहीं किया। ये हमारी मानसिकता है कि हम उसमें भेद देख रहे हैं। उसी प्रकार से ज्योतिष शास्त्र भी शुभ और अशुभता की जो बात है वो उसके कर्मानुबंधन के कारण है। किसी का शनि अच्छा है, किसी का खराब है, किसी का राहु अच्छा है, किसी का खराब है। ये क्या है? जन्म पत्री में जो ग्रह हैं वो सर्वे ग्रह सूचका मात्र, सभी ग्रह सूचना देते हैं मात्र, कोई फल नहीं दे रहा। ग्रह रूपी जनार्दना, भगवान विष्णु से ग्रहों को हमने जोड़ा है एक्चुअल में हमारे शास्त्रकारों ने कि जैसे जनार्दन जो है भगवान विष्णु, वो अपने तीनों रूपों में रजोगुण सतोगुण और तमोगुणों में आच्छादित होकर ये सारे संसार को चला रहे हैं। उसी प्रकार ये जो ग्रह हैं ये जो है कि कर्म फल व्यक्ति के जीवन में जो घटनाएं घटेंगी उनके बारे में हमें सूचना देते हैं। इसलिए ये कोई राक्षस नहीं है। शनि राहु केतु आदि की मेरे और आपके मान लो के पीछे पड़ गए, हमें मार देंगे, पीट देंगे, ऐसे ये जो लोग हैं ना, डराने का भयभीत करने का समाज को जो काम कर रहे हैं, इन लोगों से बचने की आवश्यकता मैं ये मानता हूँ। अभी इसी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आगे आपसे पूछूंगी। अभी जो क्वेश्चन मेरे माइंड में है वो ये है कि लेट्स सपोज कोई इंसान है या मैं ही हूँ, ठीक है, मेरे सामने सिचुएशन है कि मैं बहुत गरीब हूँ, ठीक है, और अब मेरे पास सिचुएशन आती है कि मैं किसी का पैसा मेरे पास रखा हुआ है, तो या तो उस पैसे को चुरा के मैं अपनी गरीबी को दूर कर सकती हूँ या अपनी ईमानदारी रखूं, गरीब बनी रहूं और उसको वापस कर दूं। अब कुछ लोग होंगे उसी सिचुएशन में जो चुरा लेंगे और बोलेंगे कि जब सब कुछ भगवान ने लिखा हुआ है तो शायद भगवान की मर्जी है, उसने मुझे मौका दिया है, अब मैं मौका लूं ना लूं वो मेरी मर्जी है। उसने वो मौका ले लिया, एक दूसरा बंदा जिसने डिसीजन लिया वो वापस कर दिया। तो इस केस में, ऐसी सिचुएशन में कैसे एक नॉर्मल बंदा डिसाइड करे कि वो भगवान की मर्जी है, लिखा हुआ था पहले से, या उस केस में फ्री विल कहाँ पे काम करती है? क्योंकि अगर किसी ने मान लो किसी कोई मुसीबत में है, किसी का मर्डर करना पड़ गया, मर्डर कर दिया, तो वो तो बोलेगा भगवान की मर्जी थी, ऐसी सिचुएशन आई मैंने ऐसा कर दिया तो भगवान की मर्जी से हुआ है। तो कहाँ पे फ्री विल काम करती है? नहीं, देखो ये जो है विचार बड़ा जबरदस्त विचार है और इसके पीछे जो कारण है ना वो क्या है कि एक व्यक्ति चोरी करेगा या साहूकारी बरतेगा, ईमानदार रहेगा, ये पहले से डिसाइडेड है। हाँ, आपकी मानसिकता के अंदर ये अंतश्चेतना में पहले से व्याप्त है। चोर कौन होगा? ज्योतिष में चोरी करने के, चोर होने के योग हैं, हत्या करने के भी योग हैं। जितनी भी बातें आपने कही वो सारे के सारे ज्योतिष में योग हैं। लेकिन आज अगर मैं देखूं कि किसी की, मैं माफी चाहूंगा क्योंकि ऐसे मैं जो है प्रेडिक्शन जो है वो कैमरे पे नहीं देना चाहता कि बच्चे अपनी जन्म पत्री जब देखते हैं तो फिर कहीं ना कहीं विचलित हो जाते हैं। तो मंगल जो है वो, मंगल राहु शनि आदि जो ग्रह हैं वो कुछ योग बनाते हैं जिनके कारण से व्यक्ति के अंदर चोरी करने की प्रवृत्ति होती है। लेकिन चोरी भी दो प्रकार की हो सकती है, मैं ये मानता हूँ। एक चोरी ऐसी जो भगवान श्री कृष्ण जी ने नटखट रूप में बहुत माखन चुराया, माखन चोर कहलाते हैं, लेकिन उनको चोर तो नहीं कहा जा सकता। लेकिन उसी प्रकार से एक बच्चा अपने घर में, मेरे को भूख लग रही है और मान लो कि आप घर पे नहीं है और मैं आपके घर पे हूँ, मैंने देखा कि भूख लग रही है, क्या करूं? तो मैंने जब फ्रिज खोल के देखा तो उसमें मिठाई थी या फल फ्रूट थे, मैंने खा लिया।
आपकी आज्ञा के बिना खाना भी चोरी, ईमानदारी की बात है शास्त्र की दृष्टि से, क्योंकि वो चीज आपकी है, मेरी नहीं है। तो आपकी आज्ञा लेकर के मैं अगर उसका उसका भक्षण कर रहा हूं तो वो ईमानदारी है। या ऐसा कोई रिश्ता हो हमारा जिसमें कि पूछने की आवश्यकता ही नहीं है, तो मैं ऐसा कर सकता हूं। तो ये जो चीजें हैं कि व्यक्ति ऐसा करेगा या नहीं करेगा, अगर उसके जीवन में चोरी करने का कोई किसी की कुंडली में योग है, और ये भी है कि ये पुलिस थाने भी होंगे, कोर्ट कचहरी होगी, जेल जमानत के योग हैं, तो ऐसे में वो चोरी अवश्य करेगा। कोई भी मनुष्य अपने जीवन में असफल नहीं होना चाहता। हर व्यक्ति सफलता पाना चाहता है, हर व्यक्ति खूबसूरत बनना चाहता है, किसी चीज की कोई कमी नहीं चाहता। कारण क्या है ऐसा? वस्तुतः देखा जाए तो जो हम ज्योतिषी लोग हैं, हमें एक समस्या का सामना करना पड़ता है। जो भी व्यक्ति हमारे पास जन्म पत्री लेके आता है, उसके पास हमेशा जो सवाल होता है, प्रश्न होता है, वो हमेशा कल्पना के ऊपर आधारित होता है। ज्योतिषी का फर्ज बनता है कि ये जो कल्पना मूलक प्रश्न किया है इसने, क्या ये है, या जो संभावना इसकी कुंडली में जो पॉसिबिलिटी है उसका, तो ज्योतिषी को देखना होगा। हर कोई करोड़पति बनने का प्रश्न पूछता है, तो उसकी कुंडली में है ही नहीं करोड़पति बनने का प्रश्न, यानी कि योग ही नहीं है। तो ऐसे में ज्योतिषी को देखना चाहिए कि कैसे योग हैं, उसके अनुसार फल बताए उसको। लेकिन आजकल तो हर कोई ऐसी बातें कर रहा है। तो ये सब चीजें जन्म पत्री में पहले से विद्यमान है, उसके अनुसार ही आपकी जो है समझ है, उसी के अनुसार आपकी जो मानसिकता है, जो क्रियाकलाप है, उसी के आधार पे होंगे। इसलिए मैं तो इन सब चीजों को ग्रहों के माध्यम से ही जोड़ूंगा। तो बहुत सारे पॉडकास्ट आजकल हो रहे हैं एस्ट्रोलॉजी के अराउंड, और बहुत सारे लोग ऑनलाइन आके डिफरेंट चैंटिंग्स और कुछ अलग अलग तरीके के मंत्रास नए, जो बिल्कुल नए सुनने में आए हैं कि करने से पैसा आ जाता है, ये आ जाएगा, सक्सेस मिल जाएगी। क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। मैं ये मानता हूँ कि जो ऐसे उपाय बताते हैं, पहले उनको स्वयं को जो है करोड़पति बनना चाहिए, अपने रिश्तेदारों को बनाना चाहिए, अपने मित्र वर्ग को बनाना चाहिए, और उसके बाद लोगों के सामने आना चाहिए। हमारी जो परंपरा है ये इतनी सुदृढ़ है और इतनी गहरी है कि आज के संदर्भ में उस परंपरा के ऊपर आक्षेप करना या उसके बारे में लिखना हमारे हाथ में नहीं है। क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों ने इतना आविष्कार करके मंत्र वगैरह जो हैं, अनुष्ठान है, यंत्र आदि, ज्योतिष है, न्याय है, मीमांसा है, सांख्य शास्त्र है, वेद हैं, उपवेद हैं, उपनिषद हैं, इतना कुछ लिटरेचर में सारा का सारा ज्ञान लिख दिया। एक सवाल आता है कि महर्षि वेद व्यास जी ने जब पहला पुराण लिखा तो उनको और 17 पुराण लिखने की क्या आवश्यकता थी? एक विचार है। वास्तविकता ये थी कि जो उनके मन में प्रश्न उठे, उन प्रश्नों के उत्तर वो एक पुराण में दे चुके थे। लेकिन जब अगले दिन वो सोए तो उनके मन में और प्रश्न उत्पन्न हुए। उन्होंने कहा कि ये मनुष्य को कल नहीं प्रभावित करेंगे, तो क्या करें, एक और पुराण की रचना। इस प्रकार से 18 पुराणों की रचना करने पर मनुष्य के मन में जितने भी प्रश्न उठते हैं, उन सभी के उत्तर उनमें लिख दिए गए। ऐसे ही 4 वेद थे, वेदों को समझ नहीं पाए तो 4 उपवेद बनाए, और उपवेदों की जो को के बाद में 4 उपवेदों को भी जो है इसका भी न्यास करते हुए 108 उपनिषदों की रचना की गई। ऐसे ज्योतिष शास्त्र जो है वो एक कल्प वृक्ष है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में बहुत सारी ब्रांचेज हैं। ज्योतिष शास्त्र है तो इसमें आपका पामिस्ट्री है, जिसको सामुद्रिक शास्त्र आप बोलते हैं, इसमें अंक ज्योतिष है, इसमें वास्तु शास्त्र है, इसमें शकुन शास्त्र है, प्रश्न शास्त्र है, ये इसकी शाखाएं हैं एक्चुअल में। तो ज्योतिष शास्त्र तो स्वयं कल्प वृक्ष है। लेकिन आजकल जो है ये मंत्रों की जो बात करते हैं, और सच्चाई तो यह है कि मंत्र की परिभाषा भी नहीं जानते होंगे ये कि मंत्र है क्या। मनना त्रायति इति मंत्र, जो बार बार मन से जिसका मनन किया जाए वो मंत्र कहलाता है। और मंत्र की अपनी एक खासियत है कि मंत्र जो है हमारे यहाँ 3 प्रकार के होते हैं। बीज मंत्र होता है, वेदोक्त मंत्र होता है, और एक तांत्रिक मंत्र होता है। और इनके आगे भी अगर इनकी वर्गीकरण करें तो अनेक प्रकार के हो जाते हैं। नाम मंत्र है हमारे यहाँ पर, और कर माला होती है हमारे पास, दूसरी मालाओं से भी हम करने का हमारे यहाँ विधान है। तो बहुत बड़ा एरिया है। मंत्र शास्त्र अपने आप में एक स्वतंत्र शास्त्र है और बहुत बड़ा शास्त्र है। यहाँ तक कि ऐसा कहा जाता है कि 84 लाख मंत्र जो हैं वो कर्मकांड के अंदर अंदर हैं। 84 लाख, विचार कीजिए। हम तो 2 मंत्रों की बात कर रहे हैं। तो ये जो लोग मंत्रों की बात करने वाले लोग हैं, इनको एक आते हैं वो ओम सिंहिकाय
नमः बोलना है, बस वो बतलाते हैं। वास्तव में सिंहिका जो है वो राहु की माता का नाम है, और उनके पिता का नाम शायद उनको मालूम ही नहीं होगा, उनका नाम विप्रचित है, मैं बता देता हूँ आपको। और नाम तो है सिंहिका, और वो बोलते सिम्हिका बोलना है और करोड़पति आप बन जाओगे। तो आपको जब प्रोनाउंसिएशन भी नहीं मालूम कि मंत्र को कैसे बोलना चाहिए, मंत्र कोई भी जो मंत्र बोलते हैं, मंत्र के अगर अर्थ की जानकारी नहीं है तो उसका कोई फायदा नहीं। मान लीजिए कि उदाहरण के तौर पे कि मैं साउथ इंडिया का होता और आप यहाँ से हैं, आप मुझे कुछ समझा सकते थे अगर मुझे हिंदी नहीं आती, और आपको साउथ इंडियन नहीं आती, आपको तमिल या तेलुगु नहीं आती, आपका और मेरा क्या वार्तालाप होगा। शनि का मंत्र है जैसे, तो बोलते हैं ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनये नमः। अब मैं शनि से क्या मांग रहा हूं, विचार है। शनये नमः का तो मत मालूम पड़ गया कि शनि को नमस्कार है, नमः का मतलब नमस्कार है, लेकिन प्राम क्या है, प्रीम क्या है, प्रोम क्या है और सह क्या है, ये सारे बीज हैं। अब मुझे इनके बारे में नहीं मालूम, तो मैं भगवान से मांग क्या रहा हूं, तो मुझे फल क्या मिलेगा, मैं तो गूंगा बहरा हो गया इसका मतलब। तो प्राम का मतलब है प्रमाद, प्रीम का मतलब है आलस्य, और प्रोम का मतलब है लापरवाही, और स का मतलब है दुख दूर करने वाला। जो प्रमाद आलस्य लापरवाही को दूर करके सुख प्रदान करे, ऐसे शनि को मैं नमस्कार करता हूं। इस मंत्र का अर्थ ये हुआ। अब बिना मंत्र के अर्थ के कोई कितना ही मंत्र जाप कर ले, उसका फल बिल्कुल नहीं मिलेगा व्यक्ति को, क्योंकि मैं जिससे बोल रहा हूं, जिससे प्रार्थना कर रहा हूं, उससे मैं क्या मांग रहा हूं मुझे ही नहीं मालूम। क्या ऐसा भी पॉसिबल है कि आप जब मंत्र को उच्चारण गलत तरीके से करते हो तो उसका फल भी विपरीत मिल सकता है? हाँ, वेदोक्त मंत्रों के संदर्भ में ये बात है कि वेदोक्त मंत्रों में जो है बड़ा वो दिक्कत होती है, क्योंकि उसमें स्वर शास्त्र का बड़ा विचार किया गया है। अगर उसमें अगर कहीं भी गलती की तो उसका जो इम्पैक्ट है, जो प्रभाव है, उल्टा विपरीत पड़ेगा। लेकिन जो हमारे यहाँ पर जो नाम मंत्र हैं या तांत्रिक मंत्र हैं या साबर मंत्र हैं, इनको आप आसानी से पढ़ सकते हैं, क्योंकि जब वेदोक्त मंत्रों को हर कोई नहीं पढ़ पाया, इसी कारण से हमारे आचार्यों ने तांत्रिक मंत्र आदि की रचना की, कि एक आम आदमी भी भगवान। तांत्रोक्त मंत्र जो हैं वो भी उसी देवता के स्वरूप को दिखलाते हैं, लेकिन उनका जो विचार है, उनकी जो पद्धति है, वो थोड़ी सी भिन्न होती है एक्चुअल में। जैसे अगर मान लो कि वेदोक्त मंत्रों की बात करें तो शनि देव का जो मंत्र है, ओम सन्नो देवीर्भिष्टे आपो भवन्तु पीतये संयोर भी श्रवन्तु न, ओम सम शनिश्चराय नमः की बात कर दी। तो ऐसे ये वेदोक्त मंत्र हो गया। तांत्रिक अगर वेद जो पुराणोक्त मंत्र आदि की बात करें तो ये जो तांत्रिक मंत्र है, ये ओम प्राम प्रेम प्रोम से शनय जो मंत्र है, ये तांत्रिक मंत्र है। और जो हमारे पुराणों में जो मंत्र है वो नीलांजन समाभासम रवि पुत्र यमाग्रजम छाया मार्तंडे संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। अब इसमें भी बड़ी दिक्कत है, आजकल मीडिया में मैं देखता रहता हूं कि सब लोग क्या कहते हैं, ओम प्राम प्रीम प्रोम से शनिश्चराय नमः। अब सर्वे ग्रह मंत्रा 10 अक्षरा, सभी ग्रहों के मंत्र मात्र 10 अक्षर के हैं, जितने भी बीज मंत्र या तांत्रिक मंत्र हैं, इनमें अब शनिश्चराय लगा दे। शनय में तो 3 शब्द आ गए और शनिश्चराय में आप देखो 5 से अधिक शब्द आ रहे। तो ऐसे में सर्वे ग्रह मंत्रा 10 अक्षरा के आधार पे कहीं न कहीं विकार पैदा हो गया, तो फल कहां से मिलेगा। तो जानकारी का अभाव जो है वो व्यक्ति को परेशान शुरू से करता है, आगे भी करता रहेगा। इसलिए किसी से भी अगर आप विचार विमर्श करते हैं तो ऐसे व्यक्ति से कीजिए जिसको जानकारी हो। ऐसे, क्योंकि ये लोग जो हैं कुछ भी आते हैं, क्योंकि इनको सिर्फ अपना लाइक चाहिए, सब्सक्राइब बढ़ाना है, कुछ भी कह लीजिए, सिर्फ इतना सा इनका है। अगर मैं करोड़पति बन जाता हूं बाय द वे, तो मैं गारंटी से कहता हूं कि मेरे परिवार का जो पालन पोषण मैं कर रहा हूँ वो अगर मान लो आप लोग करना शुरू कर दीजिए, मैं सबकी कुंडलियां फ्री में देखना शुरू कर दूंगा, गारंटी बात है। क्यों? क्योंकि मैं जो काम करता हूँ किस लिए करता हूँ, परिवार का पालन पोषण के लिए, और वो मेरे पास पहले से अगर उपलब्ध होगा तो मैं समाज की सेवा करने में मुझे क्या कठिनाई। सही बात है। और बहुत मैं ये बोलूं कि एस्ट्रोलॉजी क्या एक स्कैम है, स्कैम की तरह यूज हो रही है? एस्ट्रोलॉजी तो स्कैम नहीं है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी को बहुत सारे ये टोटकाचार्य जो आ गए हैं, इन्होंने क्या किया कि शास्त्र को सबसे ज्यादा हानि पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं लोग, और इनसे जनता जनार्दन को बचने की आवश्यकता है। क्योंकि मैं ही किसी को बढ़ा सकता हूं आगे और मैं किसी को पीछे भी कर सकता हूं, जनता के पास वो ताकत है।
इसलिए जो लोग हैं, हम आम लोग हैं, हमें ऐसे लोगों से बचने की आवश्यकता है जो हमें बड़े बड़े सपने दिखा रहे हैं। मेरे परम पूज्य गुरुदेव बड़ी सुंदर बात कहते थे कि दूसरे की जेब का पैसा अगर मुझे अपनी जेब में लाना है तो मेरे पास दो ही कारण है, तीसरा कोई कारण नहीं है। या तो मैं भयभीत कर दूं आपको कि आपको शनि की 7.5 चल गई है, आपका राहु खराब है, कुछ भी कह दो, या मैं आपको बहुत ज्यादा फायदा दिखाऊं कि आप 1 रुपया लगाइए, 1 लाख रुपए वापस मिलेगा, आपको रिटर्न मिलेगा। आप 100% अपनी जेब का पैसा मेरी जेब में डाल देंगे, गारंटी की बात है। या तो भय से या लालच से। तो आज कल के जो ये टोटकाचार्य हैं, ये आम आदमी को बड़े बड़े सपने दिखाने का काम कर रहे हैं। ये सपने स्वयं अपने जीवन में क्यों नहीं लागू कर लेते, खुद क्यों नहीं बन जाते? ये इनको खुद को तो अपनी समस्याएं, और मैं सच बताता हूं कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ज्योतिष कर रहे हैं, जिनकी जन्म पत्रियां हम लोग देख रहे हैं, वो हमारे हम पढ़ा रहे हैं उन्हें। कमाल की बात है। सत्य यही है। तो आजकल तो देखा जाए तो इतना ज्यादा प्रोपेगेंडा चल रहा है और बहुत सारे सो कॉल्ड एस्ट्रोलॉजर्स हैं, बहुत गोल्ड की माला, अंगूठियां, ये वो पहन के बैठे हुए हैं और बता रहे हैं आपको सिर्फ एक सिंपल सा मंत्र पढ़ना है और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। तो एक आम आदमी सही एस्ट्रोलॉजर को कैसे पहचाने? सबसे अच्छी बात है कि एक एस्ट्रोलॉजर आपको बहुत बड़े सपने नहीं दिखा सकता। अगर ऐसा हो तो मेरे बच्चे जो हैं वो सारे फर्स्ट डिवीजन से पास होने चाहिए थे। मेरी माता जी तो बीमार ही नहीं हो सकती, क्योंकि मैं तो पहले से पूजा पाठ करके ठीक कर दूंगा। फिर ऐसा क्यों नहीं है? तो इन लोग, अच्छा एस्ट्रोलॉजर वो है जो मनुष्य के जीवन में जो अशुभ घटनाएं घटनी है तो उसके बारे में उसको अवगत कराए। हमारे यहाँ पर शब्द होते थे ऐसे कि मान लीजिए किसी का मार्केस की महादशा चल रही है ज्योतिष में, तो हम कहेंगे कि ये जो समय है ये है थोड़ा सा अशुभ समय रहेगा, इस समय आपको थोड़ा सा सतर्कता बरतनी है। किसी को धन हानि की योग है तो कहेंगे इस समय आप किसी भी पैसे को इन्वेस्ट मत कीजिए, थोड़ा 1 साल की दशा तो 1 साल के लिए कह देंगे, 2 साल की अंतर है तो 2 साल के लिए उसको मना कर देंगे। इस समय आप नॉर्मल काम कीजिए, कोई भी नया काम मत चालू कीजिए, अन्यथा धन आना ही हो जाएगी, इस तरीके। लेकिन मैं ये कहूं कि आप 5 लाख रुपए दीजिए और मैं आपका ये उपाय कर दूंगा और आपको धनी लाभ होता रहेगा, उसको तो नहीं होगा, ज्योतिषी को तो अवश्य हो जाएगा। ये वास्तविकता है। हाँ, तो इन चीजों से ना जो जनता जनार्दन को समझने की आवश्यकता है, क्योंकि कर्म फल मैं भी भोगूंगा अपने जीवन में और कर्म फल जो है आप भी भोगेंगे, सभी को भोगना है एक्चुअल में। तो हम सब लोग कर्म फल से बंधे हुए हैं। ज्योतिषी ये नहीं है कि ब्रह्मा जी हो गया है। अगर ज्योतिषी ब्रह्मा जी होते और इनको ऐसे मंत्र मालूम होते कि करोड़पति बना जा सकता है मंत्रों के उच्चारण से, तो इस संसार में सबसे सक्सेसफुल व्यक्ति ज्योतिषी होते। ऐसा क्यों नहीं है? किराए पे बैठे हैं, अपना काम कर रहे हैं, या किराए के मकानों में रह रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट बहुत अच्छी कर रहे हैं, फिर ऐसी परेशानी क्यों है? मैं अपने आप अपने कमरे में बैठूं और उस मंत्र का पाठ करता रहूं और मैं करोड़पति बन जाऊं, और ऐसे मैं आपका भी भला करूं, औरों का भी भला करूं। ऐसा क्यों नहीं है? क्यों? अवश्य में भोक्तव्यम कर्तम क्रम शुभाशुभम। मनुष्य के द्वारा जो भी शुभ अशुभ कर्म किए गए उसे हम सभी को भोगना पड़ेगा। भगवान श्री रामकृष्ण आदि का चरित्र उठा के देख लीजिए आप। भगवान श्री रामचंद्र जी के जीवन में जो घटनाएं घटी कि उनको 14 वर्ष का वनवास हो जाता है, वनवास के बाद में पत्नी का अपहरण हो जाता है, रावण जैसा उनको बड़ा शत्रु मिलता है, इतना युद्ध होता है, उसके बाद में घर पे आते हैं, उसके बाद में फिर किसी के कहने पर जो है पत्नी का परित्याग करना पड़ता है। महर्षि वशिष्ठ जी जैसे गुरु हैं, उपाय क्यों नहीं बता रहे? विचार है। हाँ? कहते हैं कि अब शादी से पहले लड़की लड़की की कुंडली मिलाई जाती है जी। कहते हैं राम सीता के 36 के 36 गुण मिलते थे। ये भी मिथ्या बात है। उसकी वजह है कि जिन लोगों को जानकारी नहीं वो ऐसी बात करते हैं, क्योंकि जो विवाह स्वयंवर के ऊपर रखा हुआ था, शर्त थी कि जो भी धनुष उठाएगा उसी से सीता का विवाह हो जाएगा, उसमें कुंडली मिलान की तो कोई बात ही नहीं आती। तो जब इतने टाइम पहले स्वयंवर होते थे, ठीक है, कोई कुंडली मिलान नहीं होता था, कुछ नहीं होता था, उस टाइम पे भी ऐसी सेटिंग में शादी होती थी, तो आज की डेट में शादी के टाइम पे कुंडली मिलान क्यों होता है? हाँ, उसके पीछे कारण है परंपरा। पहले की जो स्थिति थी वो ये थी कि प्रत्येक स्त्री अपने पति को ही परमेश्वर मानती थी। आज के संदर्भ देख लीजिए कैसा है। आजकल तो दोस्त होता है, फ्रेंड होता है, समकालीन होता है, वो भाव नहीं रहा।
पहले माता पिता ही देवता हुआ करते थे। आजकल तो माता पिता को भी अरे यार क्या कर रहे हो ऐसे बोलने वाले बच्चे हैं, तो वो भावना नहीं रही। तो हमारे आचार्यों ने देखा कि जिन बच्चों के लिए विवाहित जीवन जो सामाजिक एक ढांचा है जिसका निर्माण करता है, उसमें किसी प्रकार का कोई गतिरोध ना हो, इसलिए इन दोनों के बीच में जितनी अच्छा संतुलन हो, सामंजस्य हो, स्नेह हो, प्यार हो, लगाव हो, इसको देखने के लिए इस विधा का जो है आविष्कार हुआ और इसके अंदर परिवर्तन किए गए। बट ये विद्या तो कब से चली आ रही है? आपने कहा जब से सृष्टि का निर्माण हुआ तब से विद्या चली आ रही है। देखो क्या है, इस प्रश्न से वो बात कटती नहीं है। हमारे यहाँ विवाह 8 प्रकार के होते हैं, आपको मालूम है? नहीं, कौन कौन से विवाह जो है? पहले हमारे यहाँ पर प्रजापति विवाह है, ब्रह्म विवाह है, असुर विवाह है, राक्षस विवाह है, गंधर्व विवाह है, पिशाच विवाह है। तो ये 8 प्रकार के विवाह होते हैं। उसमें हम आजकल जो विवाह करते हैं वो ब्रह्म विवाह करते हैं, जिसमें वर या कन्या के जो हैं परिवार वाले एक दूसरे के घर आते हैं और देखते हैं, पसंद करते हैं और हम रिश्ता तय कर देते हैं। और गंधर्व विवाह लव मैरिज है आज का अपभ्रंश रूप में। पहले जो था कि प्रजापति विवाह होता था, तो पहले क्या था कि अगर कोई ऋषि मुनि या साधु सन्यासी जो है किसी राजा के यहाँ गया और वहां अतिथि के रूप में रुका और राजा ने अपनी कन्या उनको भेंट कर दी, या ब्राह्मण किसी के घर पे गया और वहां पूजा पाठ अनुष्ठान आदि कराए और राजा ने या उस जागीरदार ने अपनी कन्या ब्राह्मण को भेंट कर दी, इस तरीके से प्रजापति विवाह होता था हमारे यहाँ पर। पिशाच विवाह आदि जो है, जुए में हार गया तो ऐसे में जबरदस्ती विवाह होता था। किसी से भी ऐसे ही राक्षस विवाह आदि थे। आप जानते हैं कि राक्षस जो है किसी भी बलपूर्वक कन्या का अपहरण करके उसको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेते थे, तो ये राक्षस विवाह थे। तो इस प्रकार से 8 प्रकार के विवाह होते हैं। ऐसे ही मार्ग की बात करते हैं तो सब लोग मार्केस का नाम सुन के बोलते हैं कि मारने का मतलब मृत्यु। ज्योतिष शास्त्र ऐसी बात नहीं करता। अब मृत्यु भी 8 प्रकार की होती है। आपको तो जो द्रौपदी का विवाह था वो किस प्रकार का विवाह था? देखो, द्रौपदी का जो विवाह है वो धर्म शास्त्रों के आधार पे, मान लो हमारे पुराणों के अनुसार अगर विचार करें तो महाभारत का नाम वास्तव में तो जय संहिता है। मैं आपको ये बता दूं। अच्छा। महाभारत तो बाद में नाम पड़ा, इसका नाम था जय संहिता। और इसके पीछे जो कारण है वो है राजा द्रुपद का द्रोणाचार्य, दोनों मित्र थे। जब दोनों साथ में गुरुकुल में पढ़ा करते थे तो वहां पर जो है, क्योंकि दोनों बच्चे थे, तो द्रुपद ने द्रोणाचार्य से कहा कि मैं कल को राजा बनूंगा, तो जब राजा बनूंगा तो अपना आधा राजपाट आपको दे दूंगा। अब द्रोणाचार्य भी बच्चे थे तो उन्होंने सोचा कि सच कह रहा है, तो उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया। जब ये दोनों जवान हो गए, द्रुपद जब राजा बन गए द्रुपद श्रेष्ठ के, तो उस समय जो है ये है ना उनके पास चले गए कि भाई तूने मेरे को बचपन में कहा था आधा राज दे। तो उसने कहा वो बचपने की बात थी, अब थोड़ी ना ये बात है। तो उन्होंने उसको भगा दिया, उसको अपमान समझा द्रोणाचार्य ने। और बाद में इनको जो है वो हस्तिनापुर में कौरव और पांडवों का गुरु बनने की जो है वो इनको व्यवस्था मिल गई भीष्म पितामह के कारण से। और ऐसे में जब गुरु दक्षिणा मांगने का जब समय आया, उस समय ये बात हुई कि कौरवों से भी उन्होंने मांगा कि द्रुपद को तुम बंदी बना के लाओ, तो वो तो नहीं कर पाए, लेकिन पांडव जो है वो राजा द्रुपद को जीत लाए। और ऐसे में जो है उससे जो है आधा राजपाट ले लिया। अब आधा राजपाट ले लिया तो राजा के अंदर कितना क्रोध और अहंकार होता है, आप विचार कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में द्रुपद ने जो है मन के अंदर ये गांठ बांध ली कि मैं जो है वो द्रोणाचार्य का वध करूंगा या इसको बहुत नीचा दिखाऊंगा, अपमान करूंगा। तो उसके लिए संहारक पुत्र के संदर्भ में जो है वो राजा जो द्रुपद हैं वो बहुत सारे ऋषि मुनियों के पास गए, लेकिन जब एक 2 ऋषि थे, 2 भाई थे, वो एक का नाम था याज, एक का नाम था अपयाज। तो जब याज के पास गए तो उन्होंने कहा कि मैं तो ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन मेरा जो छोटा भाई है उपयाज वो ये कर सकता है। तो उन्होंने जो है वो एक यज्ञ किया और उस यज्ञ के माध्यम से धृष्टद्युम्न और द्रौपदी का जन्म हुआ। और ये दोनों जो हैं जवानी पैदा हुई एक्चुअल में। और धृष्टद्युम्न जो था उसने ही फिर द्रोणाचार्य का वध किया एक्चुअल में। तो ये जो चीजें हैं ये लिखित है। हाँ, लिखित में ना, महाभारत में है, पूरा सब लिखा हुआ है बाकायदा। तो इसी कारण द्रौपदी जो है वो उनके विनाश का कारण बनी थी। हाँ, द्रौपदी का भी जो है ना पिछले कई जन्म हो चुके थे एक्चुअल में। तो ये तो इस पे तो अगर हम प्रोग्राम करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा एक्चुअल में। तो द्रौपदी ने भी है ना जो भगवान शिव की आराधना करके पिछले जन्म में ऐसे पति मांगा था जिसमें 5 क्वालिटी एक ही व्यक्ति में हो।
तो एक व्यक्ति में हो नहीं सकती, इसीलिए 5 पति के रूप में 5 क्वालिटी के व्यक्ति मिले। युधिष्ठिर जैसा कोई धर्मात्मा नहीं था, जितना कितने समझदार थे वो। भीम जैसा कोई बलशाली नहीं था, अर्जुन जैसा कोई शस्त्रधारी नहीं था। नकुल और सहदेव जो हैं, एक बहुत सुंदर थे और एक बहुत संतोषी थे एक्चुअली में। तो ये जो गुण थे, 5 गुणों के रूप में 5 पांडवों का जन्म हुआ, और 5 पांडवों का जन्म भी गर्भ से नहीं हुआ, आपको बता दूं। ये भी अवतारी हैं। दुर्वासा ऋषि ने जो है कुंती को जो है वो एक मंत्र दिया था, और उस मंत्र के माध्यम से जो है ये 5 पुत्रों का जन्म हुआ। तो जब कुंडली मिलाते हैं शादी के टाइम पे, लड़के और लड़की की कुंडली मिलाते हैं, आपको नहीं लगता कि पूरे परिवार की कुंडली मिलनी चाहिए? क्योंकि सिर्फ लड़के लड़की की कुंडली में शादी सिर्फ लड़के लड़की की नहीं होती, शादी हो रही है 2 परिवारों की। और बहुत केसेस में ये होता है कि सास बहू की नहीं बन रही है, सास की ससुर के साथ नहीं बन रही है, आपस में कलेश हो रहे हैं। तो क्या परिवारों की कुंडली मिलाने का कोई प्रावधान है हमारे शास्त्रों में? देखिए, कुंडली मिलान के संदर्भ में भी बहुत सारे लोगों को जब शास्त्र नहीं पढ़ते तो बड़ी दिक्कतें होती है। हमारे यहाँ पर एक महर्षि याज्ञवल्क्य के हुए, उन्हीं ने एक संहिता लिखी, याज्ञवल्क्य संहिता नाम से उपलब्ध है हमारे यहाँ पर। तो कुंडली मिलान का जो प्रोसेस है उसके संदर्भ में शास्त्र ये कहता है कि आपको मान लीजिए कि 100 नंबर देने, तो 50 नंबर तो परिवार दे और 50 नंबर ज्योतिषी देगा। ज्योतिषी उन प्रश्नों के उत्तर देगा जो दिखलाई ना दे, और जो दिखलाई दे उनके संदर्भ में माता पिता का उत्तरदायित्व। मान लीजिए कि एक परिवार है और वो अपने बेटे के लिए लड़की देखने जाता है, तो वो लड़की को देखते हुए कुछ गुणों को देखे। क्या देखे? कि लड़का जो है वो शिक्षित है या नहीं, लड़का निरोग है या नहीं, अच्छी पर्सनैलिटी है या नहीं, उसके सर के ऊपर किसी बड़े बुजुर्ग का हाथ है या नहीं, वो काना तो नहीं है, लूला तो नहीं है, लंगड़ा तो नहीं है, बहरा तो नहीं है। ये फिजिकल अपीयरेंस उसको बाहर से देखी जा सकती है। वो कैसे जगह पर रह रहा है, उनका खान पीन कैसा है, उनका बोलचाल कैसा है, उनके संस्कार कैसे हैं, ये माता पिता देख सकते हैं। पहले इन चीजों को देखकर माता पिता 50 में से कितने नंबर दें पहले ये डिसाइड करें। अब ज्योतिषी क्या करेगा? ज्योतिषी जो है जब कुंडली मिलान करता है तो हमारे यहाँ पर एक सबसे बड़ी समस्या क्या है कि हम गुणों की बात करते हैं। 36 गुण मिलते हैं, वर्ण वस्य तारा योनि ग्रह मैत्री गण भकुट और नारी, ये 8 दोष होते हैं। इन सब के आधार पे 36 गुण मिलते हैं। लेकिन ये बात है मात्र 15%, 35% बात अलग है। आपको बता दूं हमारे यहाँ 15 दोष होते हैं। पहला है अल्पायु होना, अगर मान लो शादी बहुत अच्छी भी हो जाए, आयु ना हो तो क्या करोगे? दूसरा है रोगी होना, शादी हो गई सब कुछ है, अब उसको कोई हेल्थ की मेजर प्रॉब्लम होगी तो विवाह कैसे चलेगा? एक विचार है। नपुंसक होना, शादी हो गई उसके अंदर परेशानी है तो दोनों के बीच में संबंध कैसे होंगे? उसके बाद में संतानहीनता, शादी हो गई संतान ना हो तो भी दिक्कत है। दरिद्रता, अगर मान लो शादी हो गई लेकिन अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभा पाए तो कैसे काम चलेगा? एक विचार है। फिर व्यभिचारी योग, कैरेक्टरलेस का, शादी हो गई लेकिन अब व्यभिचारी योग है, कैरेक्टरलेस है, बड़ी दिक्कत है। दूसरा वेधव्य योग या विधुर योग। वेधव्य जो योग है वो बोलते हैं स्त्री के लिए और विधुर बोलते हैं पुरुषों के लिए। अगर मान लो दोनों की किसी कुंडली में है, किसके हस्बैंड की या इसकी वाइफ की डेथ हो जाएगी तो ये बड़ी नेगेटिव बात है, विवाह की पूर्ण संगति नहीं बैठ सकती। उसके बाद है सन्यासी योग, शादी हो गई बाद में सन्यास ले ले ऐसा व्यक्ति तो क्या करोगे आप? ठीक है। काक बंध्या योग, शादी हो गई बच्चे ही पैदा नहीं होंगे भाई तो क्या करोगे आप? तो इस प्रकार से जो हमारे यहाँ पर जो 15 दोष हैं उनका विचार तो कोई करके राजी नहीं है। करे तो तब जब जानकारी हो। सही बात है। जिसने ऊपर ऊपर से पढ़ लिया हो शास्त्र को, जिसने ये देख लिया कि सूर्य ये करता है, शनि ये करता है, राहु ये करता है, तो ऐसे लोग समाज का क्या हित करेंगे? बड़ी विडंबना है। ये भी है कि आम पब्लिक को नहीं पता, जैसे अभी तक मुझे भी नहीं पता था। मुझे ये पता है कि किसी की शादी हो रही है तो कुंडली मिलान में उनके गुण मिलाए जाते हैं, दोष भी होते हैं, ये किसी को पता ही नहीं है आम पब्लिक। गुण मिलान में तो 7 गुण मिल रहे हों तब भी विवाह किया जा सकता है। अब उसका भी एक संदर्भ देता हूँ। शास्त्र का वचन है, न वर्ग वणो न गणो न योनि दी द्वादशे ने षडाष्ट के वा तारा विरुद्धे नौ पंचमे वा राशिस मैत्री सुब्दो विवाह। अब राशिसों की जो मित्रता उसे 5 गुण मिलते हैं बहन जी।
तो 5 गुण तो राशिसु की मित्रता हो गई। तो ना वर्ग देखना, ना वर्ण देखना, ना गण देखना, ना नाड़ी देखनी, कोई भी कुछ नहीं देखना है। क्यों? मन मिले का मेला, कौन गुरु कौन चेला। जब आपस में दोनों के बीच में इमोशनल अटैचमेंट बहुत अच्छी है, तो और सारे जो अवगुण हैं वो भी गुणों में कन्वर्ट हो जाएंगे ऑटोमेटिक। आप भी विचार कर सकते हो। तो हमारे यहाँ पर शास्त्र जो है कहीं गड़बड़ नहीं कर रहा। शास्त्र को समझने की आवश्यकता है, क्योंकि जब वो कुंडली मिलान की बात कर रहा है तो उसके साथ में 15 दोषों की भी बात करता है। और ये कन्फर्म बात है, मैं बड़ा गौरवान्वित महसूस होता हूँ इस बात को लेके कि जिस कुंडली में 2 शादी के योग, उनकी 2 शादी हुई है। जिनकी कुंडली में विधुर योग है, उनका विधुर योग हुआ है। और सच्चाई है कि ये जो कर्म फल है, ये 3 प्रकार से काम करता है। आपको बताऊं, एक है दृढ़, एक होता है अदृढ़, एक होता है दृढ़। जिनकी कुंडली में दृढ़ कर्म है कि ये घटेगा ही घटेगा, वो व्यक्ति जीवन में कभी शांति नहीं कराता। अच्छा। वो कभी भी उस तरफ जाएगा ही नहीं। जिसकी कुंडली में दृढ़ है वह उपाय कराता है, जिसकी कुंडली में अदृढ़ है वह भी उपाय कराता है। कमाल की बात है ये। तो मैं इस विषय को कैसे वो करूं कि इतना सच्चा और सार्थक और पारदर्शिता से युक्त है ये। किसी की जन्म पत्री में जो शास्त्र में लिखा है वो बातें आपको देखनी आनी चाहिए बस, कि ये ग्रह यहाँ बैठा है, इस नक्षत्र में ये योग बना रहा है, शास्त्र में वो योग है, उस योग का फल लिखा हुआ है। तो एस्ट्रोलॉजी से किस लेवल तक किसी का फ्यूचर प्रेडिक्ट किया जा सकता है, या किस लेवल तक उसका पास्ट बताया जा सकता है? देखो, अगर जन्म पत्री जो है वो सही समय है उसका, तो पास्ट भी, प्रेजेंट भी और फ्यूचर भी सब बताया जा सकता है, और बड़ी आसानी से बताया जा सकता है। ये शर्त नहीं होनी चाहिए ज्योतिषी के सामने कि अभी मैंने जन्म पत्री दी और अभी आप मुझे बताइए, क्योंकि किसी भी चीज की गणना करने के लिए उसको समय चाहिए। आजकल टीवी पे आदि पे प्रोग्राम जो आते हैं उनमें क्या होता है, हाथों हाथ होता है। तो क्या है कि उसको बोलने में ना बबलिंग नहीं होनी चाहिए, तो कुछ भी आया उसने बोल दिया इन दैट टाइम, धारा प्रवाह के अंदर, चाहे वो उपाय भी नहीं था। तो ऐसी गलतियां होती हैं लोगों से। अब एक क्वेश्चन है, अभी बहुत सारे एप्स चल रहे हैं, नाम नहीं लूंगी एप्स का, सबको ही पता है आजकल, कि 5 मिनट के अंदर आप अपने सिर्फ डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ बताओ, आपके बारे में आपके क्वेश्चंस का आंसर हो जाएगा। क्या ये पॉसिबल है इतनी जल्दी बता पाना? नहीं, ये एआई का जमाना चालू कर दिया। और मैं ऐसे जो चैनल हैं, ऐप हैं, इन पे मेरे पास भी बहुत फोन आते हैं कि 500 रुपए मिनट आपको देंगे, 50 रुपए मिनट देंगे। हमें नहीं चाहिए भाई, क्योंकि जीवन जीने के लिए मिला है, तो अपना काम चलता रहे और हम अपना जीवन भी जीते रहें, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये जो लोग हैं इनका कुछ काम नहीं है कि ये शास्त्रों में जो कुछ बातें लिखी हुई हैं उनको इन्होंने उठाया है और वो बातें ये बताना शुरू कर देते हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके उपायों से आप है ना जो हस्तप्रद और हैरान हो जाएंगे। एक एस्ट्रोलॉजर है, उनकी बातें मैं सुन रहा था, उनको फोन आता है, वो कहते हैं क्या आप चाय पीते हैं? तो वो कहते हैं हाँ मैं चाय पीता हूँ। अभी खैर शाम के टाइम 3-4 चाय पिया कीजिए, आपके पास धन बहुत आना शुरू हो जाएगा। अरे प्रत्येक मनुष्य हिंदुस्तान में, तो हम सभी हिंदुस्तानी सुबह और शाम को रोज हमेशा चाय पीते हैं। और कहीं आप तो ऑफिस में होती हो, आप तो 4-5 चाय पीती होंगी, तो आपके यहाँ तो धन न जाने कुबेर भगवान है कहाँ, विचार कीजिए। तो ऐसे लोग महामूर्खों वाली बातें करते हैं और बड़ी मुझे हंसी आती है जी। ज्योतिष शास्त्र जो है इससे परे की चीज है। ज्योतिष वह शास्त्र है जो स्वयं को जान ले और बाद में दूसरों को जनाए, वह शास्त्र है। तो इसलिए इस शास्त्र के प्रति जो है लोगों में आस्था या विश्वास आज तक इसलिए कायम है कि जो वास्तव में ज्योतिष करने वाले लोग हैं उनकी प्रेडिक्शन हमेशा सच साबित होती रही है। ये जो आजकल के जो टोटकाचार्य हैं इन ये प्रेडिक्शन नहीं देते कभी भी। आप जाइए इनके पास, आपको जाते ही कुछ न कुछ बता देंगे। काल सर्प दोष बता देंगे, पितृ दोष बता देंगे, राहु खराब बता देंगे, मंगल खराब बता देंगे। इनका ये काम है बस, प्रेडिक्शन बिल्कुल नहीं देंगे और उपायों की बात करेंगे। जो उपायों की बात करे और प्रेडिक्शन ना दे वो ज्योतिषी नहीं हो सकता। हाँ, वास्तव में जो शास्त्र सम्मत कोई दोष हैं तो उनके उपाय बताना ज्योतिषी का उत्तरदायित्व है, वहां वो गलत नहीं होता। काल सर्प दोष होता क्या है? काल सर्प नाम का कोई दोष होता ही नहीं है। अगर भारतवर्ष का कोई भी ज्योतिषी इस बात को साबित कर दे तो मैं आपके इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि मैं उसको 2 लाख रुपए इनाम दे दूंगा। तो काल, ये तो बहुत फेमस है कि उज्जैन में जाके पूजा करो, काल सर्प दोष खत्म होता है। काल सर्प नाम का कोई दोष ज्योतिष के किसी मानक ग्रंथ में नहीं है।
आजकल की किताबों में तो मिलेगा, क्योंकि लोगों को भयभीत करना है। देखा जाए तो जो कालसर्प दोष की बात व्याख्या की गई, वो कहा कि राहु और केतु के बीच में जब 7 ग्रह एक तरफ आ जाते हैं तो कालसर्प दोष होता है। अब इनके जो नाम है, इन नामों की बात करें तो बड़ी विडंबना पैदा होती है। हमारे यहाँ पद्म पुराण नाम का एक पुराण है, आपको बताऊं, उसके अंदर एक कहानी है कि जो महर्षि कश्यप हैं उनकी 2 पत्नी हैं, एक का नाम है विनीता, एक का नाम है कद्रु। तो विनीता से तो गरुड़ जी का जन्म हुआ, आपको बताऊं, और जो कद्रु हैं उनसे नागों की उत्पत्ति हुई। तो जैसे हमारे यहाँ जातियां हैं, वर्ण व्यवस्था है, कोई ब्राह्मण है, कोई प्रजापति है, कोई वर्मा जी है, अलग अलग है, वैसे ही इनके भी कुछ डिजिग्नेशन देना जरूरी था, तभी तो पहचानेंगे, कोई न कोई परिभाषा तो देनी होगी। तो वहां अनंतपाल, शंखपाल, चूड़ामणि, पदम, महापदम, करकोटक, तक्षक आदि जो हैं, ये क्या है, नागों की जातियां हैं। वहां से उठाया और यहाँ पर कालसर्प नाम के संदर्भ में जोड़ दिया गया। और जितनी मेरे पास खुद की अपनी लाइब्रेरी है, क्योंकि 20-22 वर्ष हो गए इस विषय को करते हुए, तो किसी भी ग्रंथ में कालसर्प नाम का आज तक जिक्र नहीं है। दूसरा, मैंने अपने जीवन में कभी भी कालसर्प योग की शांति नहीं कराई, ना मैंने कभी किसी को बोला कि आपकी जन्म पत्री में कालसर्प दोष है। कमाल की बात है, वरना अगर करता तो 50,000 20,000 कुछ आता ही। लेकिन शास्त्र के साथ में जब आप गद्दारी करते हो, जब शास्त्र के साथ आप अनुशासन नहीं करोगे, तो आप उस पर शासन नहीं कर सकते। ये महर्षि पराशर जी का वचन है। इसलिए जिस शास्त्र के लिए आपने अपना जीवन दे दिया है, जिस शास्त्र के लिए को करते हुए आप लोगों का उद्धार करने की बात करते हो, फिर मन के अंदर ऐसे मैल नहीं होना चाहिए, मैं ये मानता हूँ। और बहुत सारे पंडित हैं जो ये कहते भी हैं कि आपके बच्चे की कुंडली पे कालसर्प दोष है। पहले सतयुग में इतने मंत्रों का जाप होता था, लेट्स सपोज 2 लाख मंत्रों का जाप होता था, अब अगर लाख मंत्रों का भी जाप करेंगे तो वो दोष खत्म हो जाता है। मुझे ये चीज समझ में नहीं आती है कि दोष मेरी कुंडली में है और उसके लिए मंत्र अगर पंडित बैठकर पढ़ रहा है तो मेरा दोष कैसे खत्म हो रहा है। नहीं, ये तो सच बात है कि देखो, कालसर्प दोष तो होता नहीं है, ये तो मैं कह ही चुका हूं। लेकिन कोई भी अगर आपके नाम से अगर कोई जप या अनुष्ठान करता है तो आपको उसका प्रभाव 100% 100% मिलेगा। क्यों मिलेगा? उसकी वजह है कि जिस प्रकार से आपने मेरे घर लेटर भेजना है तो मेरा एड्रेस होना चाहिए, मेरे घर लेटर पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? आप मेरे मोबाइल नंबर पे कॉल करेंगे तो मेरे पास आएगा कि नहीं आएगा? तब जब किसी के भी जप अनुष्ठान करता है तो उस अपनी यजमान का या क्लाइंट कह लीजिए, उसका नाम, पिता का नाम, उसका गोत्र, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार उसकी जन्म राशि क्या है, नक्षत्र क्या है, चरण क्या है, ये सब चीजें लेता है। यानी कि पूरा एड्रेस लेता है वो, और वो संकल्प लेता है। संकल्प मतलब प्रॉमिस लेता है एक्चुअली, और उसके आधार पे वो भगवान को हाजिर नाजिर मान के ये प्रॉमिस करता है, ये संकल्प लेता है कि मैं जो भी कुछ कर रहा हूं उसका सारा फल इस मेरे यजमान को मिले। अगर ऐसा नहीं होता तो एक विचार है कि अभी द्रुपद की बात चली, अनुष्ठान कौन कर रहे हैं? अपयाज ऋषि, और पुत्र और पुत्री पैदा किसके लिए हो गए? राजा द्रुपद के लिए। राजा दशरथ जी को भी कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई थी आसानी से, है, उन्होंने भी पुत्रेष्टि यज्ञ किया। तो यज्ञ करने वाले कौन है? श्रृंगी ऋषि हैं, वो करते हैं। और खीर का चौवर लेकर के अग्निदेव आ रहे, दे किसको रहे? यजमान को, तो ऋषि को मिलना चाहिए था। तो इसलिए ये बात तो अवधान है। तो संकल्प महत्वपूर्ण होता है। संकल्प लेके किसी के लिए भी आप कोई काम करेंगे तो उसका फल आपको अवश्य मिलेगा। तो आपको क्या लगता है कि किसी बच्चे का करियर काउंसलिंग कराना किसी करियर काउंसलर के थ्रू ज्यादा सही है, या किसी एस्ट्रोलॉजर से उसकी कुंडली दिखाकर उसके करियर को डिसीजन देना या एक डायरेक्शन देना ज्यादा सही है? देखिए, इसके संदर्भ में एक बात है कि एक तो जन्म पत्री के अनुसार बच्चा किस फील्ड में जाएगा, इसका अनुमान ज्योतिषी लगा सकता है कि प्रत्येक ग्रह जो है वो कुछ कार्य क्षेत्रों को रिप्रेजेंट करता है। उसके अनुसार जैसे कह सकते हैं कि शनि मंगल आदि जो ग्रह वो टेक्निकल प्लेनेट है एक्चुअल में। सूर्य जो है हमारे यहाँ पर वो डॉक्टरी पेशे को रिप्रेजेंट करता है। चंद्रमा जो है वो दूध का काम है, डेयरी का काम है, समुद्र से निकलने वाली चीजें, सफेद चीजों को रिप्रेजेंट करता है। अलग अलग ग्रहों के साथ मिलने से अलग अलग प्रकार के कॉम्बिनेशन बनते हैं एक्चुअल में। लेकिन बच्चा जो है वो आजकल तो पहले से डिसाइडेड है कि 10वीं क्लास के बाद में कौन सा विषय लेगा और आगे किस लाइन में जाएगा। तो जब बच्चा 10th क्लास के समथिंग हो तो किसी ज्योतिषी से पूछा जा सकता है
कि किस विषय के अंदर, किस सब्जेक्ट के अंदर बच्चे को हम आगे करें जो इसके लिए बेनिफिशियल होगा, तो वो मदद की जा सकती है। दूसरा, करियर काउंसलर की बात है तो वो उनका भी काम है, क्योंकि वो हर फील्ड का अपना महत्व है। इससे ये नहीं होता कि ज्योतिष शास्त्र की उपादेयता कम हो जाती है या उनकी उपादेयता कम हो जाती है। कई बार ऐसा भी होता है, आपने देखा होगा कि हम एलोपैथी की दवाई भी खा रहे होते हैं और घर के भी ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं, तो उद्देश्य एक ही है दोनों का कि जो भी व्यक्ति है वो जल्दी ठीक हो जाए। इसी प्रकार से दोनों की काउंसलिंग ली जा सकती है, कोई इसमें समस्या उत्पन्न नहीं। पहले ज्योतिष की काउंसलिंग लेके ये डिसाइड किया जा सकता है कि बच्चा कौन से फील्ड में अच्छा कर सकता है। अब उस पर्टिकुलर फील्ड के बारे में नॉलेज ज्यादा करियर काउंसलर को है तो उनसे लिया जा सकता है। राइट, ओके। अब एस्ट्रोलॉजर्स जो हैं वो कोई ना कोई जेम स्टोन आपके ग्रहों के हिसाब से या उसके राशिफल के अकॉर्डिंग सजेस्ट करते हैं, तो क्या सच में ये स्टोन्स वर्क करते हैं? हाँ, बिल्कुल करते हैं। पहले इस बात को समझना होगा कि ज्योतिष शास्त्र के अंदर 5 प्रकार के उपायों की बात की गई: मंत्र, मणि, औषधि, दान और स्नान। और सबसे बड़ी समस्या क्या है कि ये जो पांचों जो उपाय हैं, इनको करने के लिए जैसी वास्तविकता की जो स्थिति है शास्त्र सम्मत, उसको लोग करते नहीं है, इस कारण से परेशान है। जैसे मंत्र है तो मंत्र करने की अपनी कुछ कंडीशंस होती हैं, उनके कुछ तरीके होते हैं, उनको फॉलो करना चाहिए। उसके अनुसार करेंगे तो उसका फल अवश्य मिलेगा। जैसे पहले भी बात करी कि मंत्र के अर्थ ही जानकारी नहीं हो तो भी कोई फायदा नहीं होगा, ऐसे मंत्र जाप करने के भी अपने कुछ नियम होते हैं। ऐसे जेम स्टोन है, तो जेम स्टोन जो है भारतवर्ष में 84 प्रकार के नग पाए जाते हैं, आपको बता दूं। इसमें प्रीशियस भी हैं, सेमी प्रीशियस भी, और बहुत सस्ते भी होते हैं। हमेशा सबसे पहले डिसाइड करना चाहिए कि कौन सा रत्न मेरे को जो है सूट करेगा, इस बात को पहले देखना चाहिए। हमेशा मोटे तौर पे तो हम कहते हैं लग्नेश, पंचमेश या नवमेश जो होते हैं उनका जेम स्टोन पहनना चाहिए। तो जो भी जेम स्टोन जिस ग्रह का बना, उस जेम स्टोन की जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। वो जो है बहुत सुंदर और बहुत ही अच्छी उम्दा क्वालिटी का अगर जेम स्टोन पहनेंगे तो 100% आपको उसका फल मिलेगा। लेकिन होता क्या है कि मार्केस की महादशा चल रही होती है, जेम स्टोन कुछ दूसरा पहन लेते हैं। तो जिन मित्र ग्रहों की दशा चल रही हो और तो मित्र ग्रहों से संबंधित ही जेम स्टोन पहनना, वो ज्योतिषी बताएगा आपको। लेकिन जिन्हों को सिर्फ उपाय बताकर पीछा छुड़ाना है वो कुछ भी कर सकते हैं। मैं ये जरूर कहूंगा कि 5 प्रकार के जो उपाय हैं वो 100% काम करते हैं और व्यक्ति को जो भी ग्रह से संबंधित अशुभ प्रभाव मिल रहे थे उनमें कमी अवश्य आती है। अब सवाल ये है कि एस्ट्रोलॉजर ने बोला कि आप नीलम पहनो, ठीक है। अब बंदा पहले ही परेशानी में है तभी तो एस्ट्रोलॉजर के पास गया है, तो उसकी नहीं है उतनी हैसियत खरीदने की कि वो नीलम खरीद के नीलम पहन सके, और नीलम भी आपको गोल्ड की उसमें पहनना है। और अगर उस लेवल पे वो होता तो शायद से एस्ट्रोलॉजर के पास जाता ही नहीं। बहन जी, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया, ईमानदारी बात है, बहुत सुंदर। उसकी वजह है शास्त्र ऐसा नहीं कहता, कमाल की बात है। शास्त्र की अपनी एक खासियत है, वो क्या कहता है, वित्त साठे विवर्जित है। वो इसका अर्थ ये होता है कि एक व्यक्ति रिक्शा चालक है, वो हमारे पास आया तो क्या हम उसकी जन्म पत्री नहीं देखें? हमारा नैतिक कर्तव्य है हम उसकी जन्म पत्री देखें। अब उसको क्या है कि माणिक पहनाएं सूर्य का, या नीलम की बात कर लेते हैं। अब नीलम बहुत महंगा पत्थर है तो नीलम ना पहना कर उसको नीली पहनाई जा सकती है। अगर नीली भी नहीं पहना सकते, उसकी हिम्मत नहीं है कि वो 1000-2000 रुपए भी खर्च कर सके, तो ऐसे में पीपल का जो वृक्ष होता है उसकी जड़ जो है वो अगर वो अपने दाएं हाथ में बांध देता है तो नीलम जैसा ही काम करेगी उसके लिए। अच्छा, हाँ, क्योंकि शास्त्र जो है वो छोटे और बड़े के संदर्भ में उपायों की बात करता है। वो ये नहीं कहता, जैसे एक व्यक्ति ऐसा है जो बहुत पैसे वाला है, रिच है, अब वो कहे कि मैं नीलम नहीं पहनूंगा, मैं तो नीली पहनूंगा, तो उसके नीली कभी काम नहीं करेगी। इस बात को उदाहरण से समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपके घर पे 2 जो हैं गेस्ट आ जाते हैं और आप जो है इस लेवल पे हैं कि आप 2-3 सब्जी भी बना सकती हैं, रायता भी बना सकती हैं और आप सलाद भी काट के दे सकती हैं, लेकिन आप उनको मात्र दाल रोटी और जो है थोड़ी चटनी बना के खिलाना चाहें तो उससे आप बताइए क्या फल मिलेगा? आपने कहीं ना कहीं गड़बड़ की ना, इसका मतलब अपनी मानसिकता के साथ। जैसा उनका आदर सत्कार करने की आपकी पोजीशन थी, आपने वैसा नहीं किया, तो ये खिलाया हुआ भी न खिलाए के बराबर होगा एक्चुअल में। तो शास्त्र इस बात की बात करता है। इसलिए
एक आम आदमी भी के लिए भी उपाय है और एक बड़े आदमी के लिए भी उपाय है। अब राजा अगर आपको, अगर मान लो कि दान दे और वो 5 किलो आटा दे, तो आप क्या कहेंगे? इससे अच्छा तो राजा के पास नहीं आता तो ठीक था। कम से कम राजा है तो राजा राजा अपनी हैसियत के अनुसार तो दान देता, ये तो मानेंगे हम। उसी प्रकार का विचार जो है ज्योतिष शास्त्र में उपायों के संदर्भ में किया गया है। यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं है, एक आम आदमी के लिए भी उपाय है, एक बड़े आदमी के लिए भी उपाय है, इसमें कोई भेद नहीं। उसको सोने की अंगूठी पहनने की आवश्यकता नहीं है। वो अगर तांबे का छल्ला जो है या लोहे की का जो छल्ला है वो भी पहन लेगा तो भी उस ग्रह से संबंधित जो धातु है, जैसे तांबा जो है वो भी मंगल को भी रिप्रेजेंट करता है, सूर्य के लिए भी हम ले लेते हैं, तो वो उसके लिए काम करेगा। तो वो भी एक आम आदमी के लिए 100% उपाय करेगा। इसी को शास्त्र ने कहा वित्त साठे विवर्जित है, कि मैं जितनी मेरी औकात है, हैसियत है, मैं उसके अनुसार काम करूं। उसमें अगर मैंने कुछ भी गड़बड़ की, कुछ भी कमी की, तो मेरे को उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो अपनी औकात के अनुसार ही दान भी करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो दान के संदर्भ में भी, जैसे बहुत रईस लोग हैं, पर जब दान करने की बात आती है, आपके घर में सब कुछ भरा पूरा है, तो कंजूसी कर जाते हैं। यहाँ पर भी बात क्या है कि देखा जाए तो 5 प्रकार के उपायों में से सबसे महंगा उपाय है ना, वो दान ही आपको बता दो। उसका कारण है यस्य ग्रह से यद द्रव्यम अन्नम यस्य यद प्रियम तत् तस्मै प्रदातव्यम भक्ति युक्तेन चेतसा। जिस ग्रह का जो अन्न है, वस्त्र है, पशु है, धातु है, रतन है, पुष्प है, वस्त्र है, 7 चीजें होती है। ये सब की सब चीजें इकट्ठी करके जिस ग्रह का भी दान करें उसके वार के दिन, शनिवार, शनि का करे तो शनिवार को, बुध का दान करे तो बुधवार को, बृहस्पति का करे तो बृहस्पतिवार को, उस दिन इकट्ठी करके बड़ी श्रद्धा और आस्था के साथ किसी जरूरतमंद को या किसी ब्राह्मण को बुला करके संकल्प के साथ देनी चाहिए। अब समस्या क्या है कि 7 चीजें देनी है, इसमें पशु और धातु, ये 2 सबसे महंगे उपाय हैं। पशु में केतु एक ऐसा ग्रह जिसके लिए जो है बकरे की बात की, बकरी या बकरा जिसको ही गोट बोलते हैं हम, उसका। अन्यथा सभी के लिए आपको कपिला गाय देनी है, दुधारू गाय। आज गाय का रेट अगर पता करें, जो अच्छी गाय है तो कम से कम भी 70-80 हजार रुपए से अबोव आती होगी। और बृहस्पति का जो उपाय है उसमें पशु है अश्व, घोड़ा। 2.5-3 लाख 5 लाख रुपए से कम घोड़ा नहीं मिलता। कम से कम आपको 4 तोला सोना देना है। आज तो 4 लाख रुपए का हो गया। विचार कीजिए, ये सब चीजें देनी है। रतन, जिन अगर नीलम लें बड़ी अच्छी क्वालिटी का 50-60 हजार रुपए से कम नहीं मिलती है एक्चुअली में, तो ये सारा कुछ देना है। तो इसका एक संदर्भ समझिए कि मान लीजिए कि किसी को चाय बनानी है तो उसको पतीला भी चाहिए, उसको गैस भी चाहिए, लाइटर भी चाहिए, चीनी भी चाहिए, चाय पत्ती भी चाहिए। अगर वो अदरक वाली चाय बनाएगा तो अदरक भी चाहिए, जिस बनाने वाला भी चाहिए। इसमें से एक चीज को आप हटा करके चाय बना के दिखा दीजिए। पतीला नहीं होगा तो चाय नहीं बनेगी, माचिस नहीं होगा तो लाइटर नहीं जलेगा, तो गैस नहीं जलेगी तो चाय कैसे बनाएंगे, चाय पत्ती नहीं होगी तो चाय नहीं बनेगी, दूध नहीं होगा तो चाय नहीं बनेगी, चीनी नहीं होगी तो चाय नहीं बनेगी। सब चीजें सम्मिलित रूप से एक स्थान पे होंगी तो ये चाय बनेगी। इसी प्रकार से दान में भी सभी चीजें विद्यमान होंगी तो दान कहलाएगा। आजकल ये परंपरा चल गई है कि बुधवार के लिए, बुध ग्रह के लिए आप गाय को हरा चारा खिलाने से बुध शांत हो जाता है। ऐसा नहीं है। गाय को चारा खिलाना वैसे ही पुण्य का काम है, किया कीजिए ना भाई, कौन मना कर रहा है। लेकिन आप कहें कि दान है, दान की श्रेणी में धर्म शास्त्रों के संदर्भ में आ रहा है, ग्रहों के संदर्भ में नहीं। ग्रहों के लिए तो 7 की 7 चीजें सब शुभ मुहूर्त में किसी ब्राह्मण को संकल्प के द्वारा देना ही दान कहलाएगा, अन्यथा दान नहीं कहलाएगा। तो इसलिए लोग उपाय करते ही नहीं है, तो उपायों का फल मिलेगा कैसे? सबसे बड़ी समस्या। अब अगेन सेम क्वेश्चन घूम के आ जाता है कि बंदा जाता ही तब है पंडित के पास जब दिक्कत है। अब वो दान करेगा घोड़े का, तो उसकी हैसियत ही नहीं है घोड़े का दान करने की। ये बात इस संदर्भ में नहीं कही। एक आम आदमी जो है वह, उसके लिए तो वैसी व्यवस्था है। जैसे मान लो मैंने पहले भी कहा कि उसको जो है नीलम नहीं पहननी, वो नीली पहन सकता है। वो है ना जो पीपल के वृक्ष की जड़ को भी वो कर सकता है। ऐसा व्यक्ति कुछ नहीं करे। ऐसा व्यक्ति जो है वो कुछ 100-200 ग्राम आटा ले, उसको भून ले, उसमें चीनी मिला ले और चींटियों को डाल दे, जिसको पहले कीड़ी नगरा सिंचना बोलते थे हम लोग।
तो कई हजारों लाखों लोगों ने भोजन कर लिया ना। जीवात्मा भिन्न भिन्न रूपों में 84 लाख योनियों में है। वो उसी का चींटी का शरीर है, उसी का मनुष्य का, उसी का हाथी का, उसी का दूसरे योनियों में है। तो इतने लोगों को भोजन तो कराया ना आपने। तो वो वहां वो संदर्भ चलेंगे। धर्म शास्त्र में 2 उपाय है, दान और स्नान। तो दान है और एक स्नान है। स्नान में देखो, आप देखो सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण पे स्नान करने जाते हैं, संक्रांति पे स्नान करते हैं, इनका अपना महत्व है। तो ऐसे मुहूर्त में किया गया कार्य संकल्प के द्वारा जो है उनका फल अवश्य मिलता है। बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं, लेट्स सपोज किसी ने फैक्ट्री चालू करी है अपनी, बहुत अच्छे पंडित से मुहूर्त भी निकलवाया, सब कुछ किया, सारा विधि विधान से सब कुछ किया, बट फैक्ट्री नहीं चल पाई। देखो, पहली बात तो मैं ये कहूंगा, बहुत अच्छे पंडित जी वाली जो बात है ना, यही मुझे खटकती है। क्योंकि अगर पंडित जी जो है ना, 2 संदर्भ है हमारे यहाँ, एक ज्योतिषी होता है, एक कर्मकांडी ब्राह्मण होता है हमारे यहाँ। आजकल क्या है कि जो कर्मकांड करने वाला जो व्यक्ति है, पूजा पाठ अनुष्ठान आदि करता है, वो भी ज्योतिषी बन बैठा है। आजकल तो कथावाचक भी ज्योतिषी बने हुए हैं। तो उसकी तो बात ही छोड़ दो, बल्कि कर्मकांड वालों का तो ज्योतिष है, क्योंकि उनका पंचांग के बिना तो काम ही नहीं चलेगा। तो ज्योतिष तो थोड़ी बहुत अलग है, जो सिर्फ आपका एस्ट्रोलॉजी देखते हैं। हाँ। और जो पूजा पाठ करते हैं, हाँ, वो कर्मकांड का संदर्भ है। तो वो ज्योतिष नहीं कर सकते। हाँ, अब उनको ज्योतिष की वर्बली जानकारी हो, तो और उनको जन्म पत्री देखनी नहीं आती, तो ऐसा व्यक्ति क्या करेगा? आधा अधूरा ज्ञान तो हमेशा दिक्कत देता है। तो इस कारण से बात है। तो अगर मान लो एक एस्ट्रोलॉजर है, वो ये देखता कि इसका भाग्य कैसा है, इसको किस ग्रह की दशा चल रही है, इस समय इसको काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, पहले ही वो सतर्क करेगा। और मान लो वो कहता भी ऐसा है, तो ऐसे में परिवार के अन्य सदस्यों की जन्म पत्री देखकर कहेगा कि आप अपने नाम से न करके अपनी पत्नी के नाम से, अपने पुत्र के नाम से, अपनी पुत्र वधू के नाम से कर लीजिए, और फिर कोई शुभ मुहूर्त निकाल के भी देगा, उसमें किया गया काम अवश्य सफल होगा। तो ये आधी अधूरी नॉलेज के साथ जो चीजें की जाती है, वो इसलिए बहुत जगह मैंने देखा है। बड़ी बड़ी जो है फ्लैट बन रहे हैं, बड़े बड़े जो है वो काम चल रहे हैं, साउथ वेस्ट के अंदर सबसे पहले गड्ढा करके बैठे हैं, काम ही बंद पड़ा है। लेकिन बताया, बहुत बड़े ज्योतिषी ने बताया, बहुत बड़े आचार्य ने बताया, अरे वास्तु आती ही नहीं आपको, तो फिर कैसे काम चलेगा? तो पहले इस शास्त्र को समझिए। और ये भी समस्या है कि अच्छे ज्योतिषी को और बुरे ज्योतिषी को पहचाने कैसे, ये सबसे बड़ी समस्या। ये सबसे बड़ी समस्या। जो हमेशा देखा जाए तो जो भी व्यक्ति आपके पास्ट के बारे में, प्रेजेंट के बारे में आपको नहीं बता पाता, तो वो ज्योतिषी नहीं हो सकता। ज्योतिषी की सबसे अच्छी पहचान ये है बहन जी, कि आप जब मेरे पास आए तो मैं आपको बताऊं कि आप किस लिए आए हो मेरे पास। अगर मैं इस प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम हूं तो मैं ज्योतिषी हूं, अगर मैं नहीं दे पा रहा तो मुझे ज्योतिषी मत मान। बिल्कुल, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या ही ये है कि एक आम इंसान नहीं समझ पाता है कि सामने वाला सच में सही ज्योतिष है भी कि नहीं है, सही में दे पाएगा। तो एक आम आदमी कैसे पहचाने उस ज्योतिष को, जैसे कि आपने बताया पास्ट के बारे में बता सके, तो पास्ट के बारे में तो बहुत सारे लोग बता सकते हैं, और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि पास्ट तो सब बता देते हैं, फ्यूचर जो बता पाए मेरी नजर में वो ज्योतिष है। देखो, मैं आपको बताऊं कि पास्ट के बारे में जो बताई जाती है वो बातें ऐसी जो आपके और मेरे पे सब पे समान रूप से लागू होते हैं। कमाल की बात है, आपने सबका अच्छा किया, लेकिन कभी आपका किसी ने अच्छा नहीं किया। आपको कभी भलाई नहीं मिलती है। ठीक है, आप जीवन में पिछले 5 सालों से आप परेशान है, हर कोई परेशान हाँ में हाँ मिलाता है। आप बड़े साहूकार आदमी, बड़े ईमानदार हो, लोगों का भला करना चाहते हो, ये सब बातें हर कोई स्वीकार करता है। ये नहीं है एक्चुअल में। कोई भी ज्योतिष है तो वो ज्योतिष कितने टाइम से काम कर रहा है ये भी पता कर सकते हो। आजकल तो सब कुछ मालूम है। 1 साल में लोग ज्योतिष बने बैठे हैं, 6 महीने में। हम 22 साल हो गए ज्योतिषी नहीं बन पाए, कमाल की बात है। 22 साल हो गए इस विषय को पढ़ते हुए, आज भी लगता है कि समुद्र के जो ना किनारे खड़े हैं, इतना अथाह सागर है। सच्चाई है कि विद्या ददाति विनयम, जिस विद्यामान वही है, विद्वान व्यक्ति वही है जिसके अंदर विनय है, जो हर किसी के ऊपर उंगली उठाता है। जो गलत करे उनका तो गलत बोलना पड़ेगा, क्योंकि समाज को भ्रमित होने से बचाने का उत्तरदायित्व भी हमारा है। तो ऐसे जो लोग हैं इनसे बचने की आवश्यकता है। ज्योतिषी वह है जो जिस समय कोई व्यक्ति आए उसके बारे में बता सके, सीधा उपाय। जैसे कोई भी काल सर्प योग के बारे में बताए आपको, तो बोल दो किसको ज्योतिष नहीं आती, सिंपल सा नियम है, क्योंकि काल सर्प दोष होता ही नहीं है। जो चीज होती ही नहीं है उसको कैसे स्वीकार किया जाए, कमाल की बात है। पितर दोष भी नहीं होता, आपको बता दूं मैं।
तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिन्होंने समाज को बहुत ज्यादा भय और भ्रांति से ओतप्रोत कर रखा है। शनि की 7.5 ढैया आदि को लेकर के इतनी कंफ्यूजन है कि पूछो मत। ऐसा नहीं कि ये प्रभावी नहीं है, शनि की 7.5 भी होती है, ढैया है, लेकिन शनि की 7.5 का नाम है दीर्घ कल्याणी। कितना सुंदर नाम है, विचार कीजिए। और जो ढैया उसका नाम है लघु कल्याणी। जो कल्याण करने वाला है वो खराब कैसे हो सकता है, विचार मतलब वो आपको उतने टाइम में रिजल्ट देगा और वो आपको उतने टाइम में रिजल्ट तो देगा। एक संदर्भ है। तो शास्त्र का स्वाध्याय चिंतन मनन करने के बाद इस विषय को करना चाहिए। आजकल 1 साल में ज्योतिषी बन जाते हैं, उनसे अगर पूछा जाए तो शीर्षोदय राशि पृष्ठोदय राशियों के नाम तक नहीं बता पाते। ये जो प्रारंभिक जानकारी है, कमाल की बात है। 64 अनुआंश 22वां दृष्टिकोण बोले तो वो कहते हैं गुरु जी हमें सिखाइए। अरे ये तो बहुत आगे की बातें हैं, पहले शुरुआत की तो बात करो। अब तो आप ज्योतिष पढ़ाते हो? हाँ, मैं पढ़ाता हूँ। कितने टाइम का कोर्स आपका होता है ज्योतिष? हमारा साल भर का कोर्स होता है। तो साल भर के बाद क्या जो भी आपके स्टूडेंट्स हैं वो ज्योतिष में एज अ कंसल्टेंट काम करना शुरू कर देते हैं? हाँ बिल्कुल, ये निर्भर करता है उसके ऊपर। मैंने पहले भी कहा था कि एक ही क्लास के अंदर एक ही टीचर पढ़ाता है, कुछ फेल हो जाते हैं, कुछ पास हो जाते हैं। ये विषय बड़ा धीर और गंभीर विषय है। इसको पढ़ने के लिए व्यक्ति में दीवानगी चाहिए, ललक चाहिए, तभी ज्योतिषी बना जा सकता है। और ज्योतिष कौन बन सकता है? जिसके अंदर कुछ करने का आमादा है और पढ़ने का शौक जिनको है और जिनकी मेमोरी बहुत अच्छी है, वो सभी जो क्या सिर्फ पढ़ने से कोई ज्योतिष बन जाता है? हाँ देखो, पढ़ेंगे तो अप्लाई भी कर पाएंगे। सबसे बड़ी बात है कि एक नियम है, उस नियम को कैसे लागू करना है ये टीचर का काम है। देखो सारा शास्त्र मार्केट में मिलता है, आप जाइए कहीं से भी किताबें मिल जाएंगी आपको, लेकिन ज्योतिषी का काम है कि इसको अप्लाई कैसे करना है। उसके संदर्भ में मेरा काम है कि मैं आपको बताऊं कि ये किस तरीके से, जैसे शीर्षोदय राशि में कोई बच्चा का जन्म हुआ तो मैं कहूंगा सिर के बल उदित राशि है, तो इसका मतलब इसका जन्म जो है पहले माँ के गर्भ से सिर बाहर निकला होगा, नहीं कह सकता हूँ। ठीक है, दीवावली रात्रियां होती हैं तो दिन में जो बलवान रात्रि होती है वो दिन में लोग बड़े एक्टिव होते हैं। रात्रि बली में हो तो रात को आप देखना 8-9 बजे के बाद में ना नींद नहीं आती, अब वो काम करेगा अपने पूरे दिन के, बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाएगा रात्रि को, क्योंकि रात्रि बली राशि में पैदा हुआ है। तो ऐसे प्रत्येक राशि का अपना एक महत्व है, तो उनको अप्लाई कैसे करना चाहिए ये ज्योतिषी बतलाएगा। ये सिखाने वाला टीचर के ऊपर निर्भर करता है। क्या ज्योतिष में इंट्यूटिव पावर भी इम्पोर्टेंट होती है? नहीं, देखो ये जो है ना, ये अट्रैक्शन का जो सिद्धांत है ना आपका, ये इसको हमारे वेदों ने पहले कहा विश्वासो फलदायकम। और इसके लिए हमारे यहाँ एक कहावत थी कि भाई रोता जाए मरे की खबर लाए, ऐसे बोलते थे अपने परिवार में लोग। जो खुशी खुशी जाए तो खुशी की खबर लाए। तो जैसी मानसिकता है वो मानसिकता प्रभावित करती है, ये तो सच्चाई है। तो विश्वासो फलदायकम का मतलब है कि जैसी आप सोचते हैं, जैसे किसी पहाड़ में जाएं और वहां पर 2 पहाड़ों के बीच में अगर कोई नाम लेते हैं तो वो बार बार आपके पास देखो साउंड करके आता है, वैसा ही यहाँ नियम है। तो इसका मतलब थिंक्स पॉजिटिव लिव पॉजिटिव वाली बात है एक्चुअल में, कि आप जैसा सोचोगे वैसा ही आप बन भी जाएंगे। तो हमेशा नकारात्मक चीजों को अपने ऊपर प्रभावित नहीं होने देना चाहिए, लेकिन इससे ही बहुत परिवर्तन हो जाए ये कहा नहीं जा सकता। तो ज्योतिष इज पार्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी या स्पिरिचुअलिटी इज पार्ट ऑफ ज्योतिष? दोनों एक दूसरे के समतुल्य है, क्योंकि ये दोनों आस्था श्रद्धा, और इसमें भी देवी देवताओं की बात करी। आप देखो कि हमारे यहाँ ज्योतिष शास्त्र में एक वचन है, राम कृष्णश्च भो विप्र नरसिंह शुक्र तथा एते पूर्ण अवतार से हन्य जयवांश कान्विता, कि भगवान श्री राम का जो जन्म है वो सूर्य के कारण हुआ है, और भगवान श्री कृष्ण जी का जो अवतार हुआ वो चंद्रमा के कारण हुआ है, और जो नरसिंह अवतार हुआ वराह के संदर्भ में, तो नरसिंह जब अवतार हुआ तो वो क्या है, वो मंगल के कारण हुआ है, और जो वराह अवतार हुआ वो राहु के लिए हुआ। तो ये चारों जो ग्रह हैं, सूर्य चंद्र मंगल और राहु, इनको पूर्ण परमात्मांश वाले ग्रह बोलते हैं हम लोग। और जिनकी कुंडलियों में 4 में से 2 या 2 से अधिक ग्रह बलवान हो, वो अपना जीवन बहुत शानदार जी के जाते हैं इस पृथ्वी पे। अच्छा। तो हमारे यहाँ पर सभी ग्रहों को देवताओं के साथ जोड़ा गया बाकायदा, कि सूर्य का जो है, सूर्य जो है उससे अवतार भगवान राम का हुआ, चंद्रमा से कृष्ण जी का हुआ, मंगल से नरसिंह अवतार, राहु से वराह अवतार हुआ। तो इसका मतलब क्या है, ग्रह रूपी जनार्दना, कि ये जो है ग्रह जो है ये जनार्दन के रूप में ही है, वो एक ही है, वो व्यक्त आत्मा एक है। एको हम बहुश्याम है,
आदि वेदोक्त वाक्य है कि मैं एक हूं मेरे अनेक हो जाए, अहम ब्रह्मस्मि, तो आप भी ब्रह्मा मैं भी ब्रह्मा। तो ऐसी जो ये बातें हैं ये तात्विक दृष्टि की बातें हैं, शाब्दिक दृष्टि से नहीं है। तो इन बातों को समझने के लिए तो बहुत पढ़ना पड़ता है, बहुत साधना की जरूरत है एक्चुअली उस स्थान पे पहुंचने। ज्योतिष सीखने के बाद जो पर्टिकुलर मंत्राज और वो सब सीखते हैं ज्योतिष में, क्या उनका इस्तेमाल गलत चीजों में भी किया जा सकता है? आजकल तो कर ही रहे हैं लोग। ज्योतिष की जानकारी न होते हुए भी समाज को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। नहीं, तो ये मेरा सही मतलब किसी, जैसे ज्योतिष माना जाता है किसी का भला करने के लिए होता है। आप मेरे जीवन में कोई तकलीफ चल रही है, परेशानी चल रही है, आप उसका सॉल्यूशन बता रहे हो, बट बहुत सारे लोग दूसरों का बुरा करने के लिए भी यूज करते हैं। नहीं, ज्योतिष शास्त्र से ऐसा संभव नहीं, वो तंत्र शास्त्र में आता है। तंत्र शास्त्र में 6 कर्म होते हैं, मारण, मोहन, उच्चाटन, विदेशन, स्तंभन और वशीकरण। लेकिन वो जो शास्त्र है वो सारा का सारा शापित शास्त्र, आपको बता दूं, श्राप लगा हुआ उसे। तो उसकी जो जिसको जानकारी होगी वो ही उसका फायदा उठा सकता है। अभी नवरात्रे गए, माँ भगवती जगदम्बा है, उनकी किताब आती है दुर्गा सप्तशती, और सबसे ज्यादा प्राचीन है। आप देखिए दुर्गा सप्तशती भी कीली हुई है, आपको बता दूं, शापित किताब है ये। कीलन का मतलब क्या होता है? कीलना। अर्गला का मतलब था सांकल। उत्कीलन का मतलब है सांकल हटाना। तो जब भी हम घर से बाहर जाते हैं कुंडी लगाते हैं, ताला लगाते हैं एक्चुअल में, तो कीलन का मतलब ताला लगाना है। फिर आप अर्गला का मतलब सांकल को हटाएंगे, फिर जब तो अंदर प्रवेश करेंगे। तो जो तंत्र शास्त्र है उसके 16 अधिष्ठाता देवता हैं। अभिचाराणि सर्वाणि मंत्र यंत्राणि भूतले, भूचरा खेचरा सोपदेशिका, सहजा कुलजा माला साकनी डाकनी तथा ग्रह भूत पिशाचस्य यक्ष गंधर्व राक्षसा कुष्मांडा बेताल भैरवा दया। ये 16 अधिष्ठाता देवता है, और इन 16 अधिष्ठाता देवताओं के अंतर्गत तंत्र शास्त्र आता है, और वो ही इसका प्रयोग ला सकता है जिसको इसका साप विमोचन या इसका कीलन उत्कीलन की जानकारी। जैसे आपका फोन है, आजकल तो हम समझा सकते हैं कि उसमें पासवर्ड है, थंब इंप्रेशन है, फेस है या कुछ भी, वो जब तक नहीं आएगा सामने आपका फोन नहीं खोला जा सकता, उसके लिए बड़ा प्रयास करना पड़ेगा। ऐसे ही मंत्र भी बहुत सारे शापित मंत्र हैं। गायत्री मंत्र तक शापित, आपको बताऊं, आप कितना ही ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् कितना भी बोलिए, फल ही नहीं मिल रहा। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि मंत्रों में मैं स्वयं गायत्री हूं, फिर गायत्री मंत्र काम क्यों नहीं कर रहा? अरे शास्त्र पढ़ेंगे, अपनी परंपराओं के पास, संस्कृति के नजदीक आएंगे, तब मालूम पड़ेगा ना। हम दूर से बैठे बैठे जो है ताली बजाने वाले लोग हैं, हम विषय को पढ़ नहीं रहे। गायत्री मंत्र को सबसे ज्यादा कहते हैं कि स्ट्रॉन्गेस्ट मंत्र ही गायत्री बिल्कुल मंत्र। बिल्कुल है। गायत्री मंत्र फिर वो को शापित कैसे है? शापित इसलिए है कि इसको 4 लोगों ने श्राप दिया हुआ है, ब्रह्मा जी ने, वशिष्ठ ने, विश्वामित्र ने और शुक्राचार्य ने। तो शॉर्ट रूप में हम बोलते थे भो गायत्री त्वम ब्रह्मा वशिष्ठ विश्वामित्र शुक्र शापात विमुक्ता भव। वैसे देखा जाए तो इसके अलग मंत्र होते हैं चारों के। उन मंत्रों के आधार पे पहले शाप विमोचन करना चाहिए, फिर प्रवेश होगा। आपको मुझे इस कमरे में कोई काम है, लेकिन हम घर कमरे के बाहर हैं, कैसे काम चलेगा? कमरे में तो प्रवेश करना पड़ेगा, तभी हमारा काम होगा। तो जो मंत्र है उस मंत्र का प्रभाव तभी होगा जब उस मंत्र की पराकाष्ठा पे पहुंचेंगे और उसके लिए शाप विमोचन हटाएंगे। तो शाप विमोचन हम जानते नहीं और बात करते हैं मंत्रों की, और फिर लोगों को फायदा नहीं होता, इसलिए उसके ऊपर जो है फिर लोग उंगली उठाते हैं, उसके ऊपर जो है वो कुछ भी कह सकते हैं। कारण है जानकारी का अभाव। इसलिए शास्त्र कोई भी जो है वो ऐसा नहीं है कि वो हमें नुकसान पहुंचा देगा, हमारा ये कर देगा। शास्त्र और शस्त्र 2 शब्द हैं, बातों पे बात आई तो मैं बता रहा हूं आपको। शस्त्र जो शब्द है उसका एक काम है कि बाहरी आक्रमणों से हमारी रक्षा करेगा। हमारा झगड़ा हो जाए तो हमारे घर में कुछ पिस्टल हो, तलवार हो, लाठी डंडा हो, तो हम घर से बाहर लड़ने के लिए जा तो सकते हैं अपनी रक्षा के लिए। लेकिन मन में उत्पन्न होने वाले जो विकार है, उत्पन्न होने वाली शंकाएं हैं, उत्पन्न होने वाले प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को उत्तर देगा कौन? शास्त्र देगा। लेकिन शास्त्र को पढ़ना पड़ेगा। अब शास्त्र को पढ़ेंगे नहीं और कुछ भी बोल देंगे तो फिर तो कुछ नहीं होना बहन जी, कुछ नहीं होना। आप
बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग ऑलरेडी पूछ चुके हैं और एक ऐसा टॉपिक है, हम अगर 3 घंटे भी बात करेंगे तो खत्म नहीं होगा। तो इस पॉडकास्ट के एंड में मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप ऐसा कोई मैसेज सोसाइटी को या सो कॉल्ड एस्ट्रोलॉजर्स को देना चाहते हैं इस चैनल के थ्रू? हाँ, मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि शास्त्र का वचन है, ज्योतिषम गारुड़म चैव मंत्र शास्त्र चिकित्सम यो न जानाति ब्रूयात् तम माहु ब्रह्म घातकम। जो भी व्यक्ति ज्योतिष शास्त्र, गरुड़ शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र और मंत्र शास्त्र की जिसको जानकारी न होते हुए भी वो जनता जनार्दन को उसका उपदेश करता है, उस व्यक्ति को ब्रह्म हत्या आदि जैसा पाप लगता है। तो इसलिए सावधान होने की आवश्यकता है। जो करोड़पति बनाने के उपाय, रोजाना महा उपाय बनाने की जो बात करने वाले लोग हैं, इन लोगों से जनता जनार्दन को मैं ये निवेदन करूंगा कि इन लोगों से बचने की आवश्यकता है। इन लोगों को ज्योतिष की कोई जानकारी नहीं लगती मुझे, और मंत्र भी ऐसे ऐसे बताते हैं जो हमारे यहाँ शास्त्रों में लिखे हुए नहीं है। 84 लाख मंत्र जो है कर्मकांड में निर्दिष्ट है। तो क्या ऐसा संभव हो सकता था कि हमारे ऋषि मुनियों ने इन मंत्रों की बात नहीं की? तो जो वास्तव में मंत्र हैं देवताओं के, उन्हीं मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। उसकी भी प्रविधियां होती हैं, वो किसी अच्छे आचार्य से पता करके अगर करेंगे तो 100% उसका फल मिलेगा, अन्यथा नहीं। ऐसे लोगों से सावधान होने की आवश्यकता है। मैं सिर्फ इतनी ही प्रार्थना करना चाहूंगा। हमारे व्यूअर्स जो इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, ज्योतिष के बारे में इंटरेस्टेड हैं, अपनी कुंडली आचार्य अशोक कुमार जी से दिखाना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं, तो आचार्य अशोक कुमार जी की सारी इंफॉर्मेशन हम इस पॉडकास्ट में डिस्क्रिप्शन में नीचे मेंशन कर देंगे। आप जब चाहें उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। एंड आई एम श्योर जो लोग इस पॉडकास्ट के थ्रू आपके पास आएंगे उनको कुछ डिस्काउंट तो डेफिनेटली फीस में मिलेगा। मैं ऐसा काम ही नहीं करता। नॉर्मल सिद्धांतवादी आदमी हम जी, किसी का कोई वो नहीं करते। चलो, थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट में विद एन इंफॉर्मेशनल पॉडकास्ट। तब तक के लिए जय श्री राम।